एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर 12th क्लास में यूनिट 11 एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। आज हम इसके जेईई मेंस के 2020 के जो क्वेश्चन है बेटा वो डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे ताकि आपकी थ्योरी और अच्छी हो जाए। हाँ, कभी कभी ट्रिक्स भी लगती हैं तो वो भी आपको इसमें बताएंगे कैसे करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एडिफिकेशन। आइए अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चंस के साथ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अपन नजर मार लेते हैं किस पे, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका फेवरेट टॉपिक है। देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं अपन। देखो बहुत क्वेश्चन पूछेगा यार। पहली बात, डिहाइड्रेशन रिएक्शन 8 बार पूछा गया है एल्कोहल का, यानी वाटर निकलवाना, OH इवन मैकेनिज्म बहुत बार पूछा गया। 8 बार भाई, 8 बहुत ज्यादा होता है। मान के चलो एक बार एक पेपर में पक्का है, तो इसकी जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन भी पूछा है। बॉइलिंग पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है वो भी आया हुआ है। और देखो बेटा, फिनोल, कार्बन और OH की बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हेलो एल्केन्स में भी पूछा गया कार्बन और हेलोजन, यानी देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे रेजोनेंस का कंसेप्ट लगता है। और देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, फिर से बॉइलिंग पॉइंट, रिमर टिम्बर नहीं छोड़ सकते इसको तो। और बेटा ईथर का रिएक्शन है किसके साथ, HX, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो मेन फोकस मेरा गया है वो डिहाइड्रेशन पे गया है। जितना हो सके उतना इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब सेशन की स्टार्टिंग करते हैं अपन वीडियो। तो ये रहा हमारे आगे पहला क्वेश्चन। कब आया भाई, देख लो 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूसेस। अब इसमें मुश्किल चीज क्या है यार सर, ये पूरा क्या नाम पता है, क्या स्ट्रक्चर बनाने आता है? अगर यहीं पे फोटो बना के दिया होता फिर आगे क्वेश्चन दिया होता तो शायद बहुत लोग कर लेते। आधे लोग आगे का मैकेनिज्म रिएक्शन सब आता है, बस नाम ही नहीं आता है सर। तो ध्यान रखना यार, नाम की वजह से कभी भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। मैकेनिज्म की वजह से रह जाएगा चलेगा, नाम की वजह से कभी नहीं रहना चाहिए। खैर मैकेनिज्म से भी क्यों रह जा, पढ़ के जाएंगे अपन। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो बनाते कैसे हैं सर, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। तो पहले तो भाई ये देख लो, इथाइलिन ऑक्साइड ये होता है, कभी पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, 1 पर लगाना है अपने को मिथाइल, तो सर ये हमने लगा दिया 1 पर मिथाइल। ठीक है, अब खेल शुरू होगा। फोटो मेरी तैयार है। अब अपन डालेंगे HBr। अब आपको मालूम है HBr में क्या है बेटा, H पर क्या है, प्लस। प्लस कहाँ जाएगा भाई, O का लोन पेयर तैयार बैठा है। ये रहा मेरे पे लोन पेयर। आइए हमला, जैसे ही अटैक हुआ किस पे, H प्लस पे। कौन किया सर, ऑक्सीजन किया। तो देखो क्या बन जाएगा यार, ये तो हमारा मिथाइल था इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। O पर आ गया बेटा H, अब क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर आ गया प्लस। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब बेटा O पर आ गया प्लस, अब O नहीं मानेगा, ये कहेगा भाई मेरे पे प्लस आ गया, मुझे न्यूट्रल होना है। या तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा या मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, एक बॉन्ड तोड़ूंगा और मैं न्यूट्रल होकर यहाँ से निकल जाऊंगा। तो भाई ब्रोमीन कहेगा ठीक है, अगर आपको बॉन्ड तोड़ के भागना ही है तो मैं आ रहा हूँ। Br माइनस आएगा, देखो यहाँ पर प्लस है, इस प्लस की वजह से यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना यार, प्लस आ गया, समझ में आई, हाँ सर। तो Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो बेटा ध्यान रखना, जब प्लस हो जाता है O पर क्या जाता है, प्लस। किसमें, ऐसे साइक्लिक ईथर्स में, इसमें 3 मेंबर में। ठीक है, तो अटैक होगा जहां पर ज्यादा भीड़ होगी, जहां पर ज्यादा भीड़ होगी। कहेगा भाई अब मैं जा रहा हूं, चला गया। देखो क्या बना, जैसे ये चला गया O, ऐसा था, बोलो भाई। अब ये तो हट गया है यहाँ पे, इसको साफ कर देते हैं अपन, इसको साफ कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ऐसे था हमारे पास, क्या लगा हुआ था बेटा, Me लगा हुआ था। कौन हमला किया सर, Br। कहाँ, कार्बन पे, तो भाई लो लगा दिया मैंने Br। सही है, हाँ सर सही है। ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ पे क्या रह गया, बोलो बेटा OH। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी भयंकर चीज मैंने नहीं किया, सब सिंपल चल रहा है। हाँ सर सब सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाता है, मुझे बताओ यार, आगे फिर HBr दिया हुआ है, बोलो फिर HBr दिया हुआ है यार, फिर HBr है तो यानी H प्लस है इस पे, बोलो हाँ सर फिर H प्लस है। लेकिन सर इस पे फिर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे फिर से लोन पेयर है, वही वाला काम फिर से होगा क्या, कि सर लोन पेयर बोल देगा हमला किस पर, H प्लस पर। देखते हैं इस बार क्या होता है। MEBr, ये तो फोटोकॉपी सेम टू सेम उतार दिया मैंने। OH2, 2 H हो गया वो पे, हाँ सर O ने लोन पेयर दिया है तो प्लस। अभी फिर से बोलेगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है भाई तू, कहेगा मैं वाटर बन गया हूँ, लिविंग ग्रुप, आई एम गोइंग, आई एम लिविंग। ये जा रहा है, तो ये जा रहा है, तो देखो कौन आएगा, Br माइनस। कहेगा ठीक है, अगर आप जा ही रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ से Br का हमला और क्या हुआ, वाटर बाहर। तो देखो बच्चों क्या आ गया,
इधर है मिथाइल, इधर है हमारे पास Br, और अब क्या लग गया यहाँ पर एक और Br। तो ये होगा मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ऐसा कहीं फोटो दिख रहा है क्या बताओ यार, क्या ऐसा कहीं चमक में आ रहा है क्या, कहीं चमक रहा है क्या? हाँ सर देखो ये रहा मिथाइल मिथाइल, एक कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन और फिर ब्रोमीन। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो अब आंसर क्या होगा? कर लोगे, पेपर में आएगा तो बिल्कुल। सारी कहानी कहाँ थी भाई? इस पे थी 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। अब ये समझ गया हूँ, अगली बार आएगा टिक लगा दूंगा। समझ में आई बात? चलिए ये देख लीजिए भाई, जिन लोगों को थोड़ा राइटिंग में मेरी दिक्कत होती है उनके लिए अपन ऐसा फोटो ले आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं यार। आइए, कब आया हुआ ये? IIT JEE मेन 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है बेटा, शिफ्ट 1। आइए देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसने कहा ये रिएक्शन देख लो। हाँ भाई, ए देख लिया, चलो बी ठीक है भाई देख लिया, सी भी देख लिया, डी भी देख लिया, आगे बताओ। विच ऑफ दिस रिएक्शन विल नॉट, ध्यान देंगे भाई नोट पर, ठीक है ना यार, ये बहुत गलती करवाता है ये चीजें। विल नॉट प्रोड्यूस क्या? ZF प्रोडक्ट। किसमें ZF प्रोडक्ट नहीं बनता? विल नॉट है। पहले आपको तो मालूम होना चाहिए ZF क्या होता है। मान लो एक रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी है किसकी? एल्कीन बनने की। किसकी? एल्कीन। तो बेटा जो आपका स्टेबल एल्कीन होगा वो तो क्या होगा? ZF। और अगर दूसरा एल्कीन जो आप बनाओगे जो कि क्या होगा भाई? लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल एल्कीन, वो ZF नहीं होता, वो हुफमैन होता है। आई बात समझ में? इसने मेरे से क्या पूछा? विल नॉट प्रोड्यूस ZF, मतलब ZF नहीं आके ये आएगा, बोला जाए तो लेस स्टेबल एल्कीन आएगा। ठीक है सर, देख लेते हैं इसको भी। चलो ये रहा वो, यही वो क्वेश्चन है, वही वो 4 ऑप्शन थे हमारे पास। आओ स्टार्ट करते हैं। तो एक कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, तो सर 3 CH3 लगे हैं, कहाँ लगे हैं सर? एक ही कार्बन पे लगे हैं, बहुत अच्छा है। फिर अगले कार्बन पे सर CHOH लगा है, ठीक है सर। फिर सर CH3 लगा है। अब मुझे पता है यार कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है बताओ? क्या करता है? डिहाइड्रेशन। सर ये वाटर निकलवाएगा, क्या निकलवाएगा? वाटर। देखो कैसे, H+ देगा कि नहीं देगा? हाँ सर H+ देगा। कहाँ देगा? फिर से वही देखो ना, वही सेम O का लोन पेयर। सही है मामला? हाँ सर बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पे आ गया बेटा CH3 C, CH3 C, CH3 CH, क्या आ गया बेचारे पर? प्लस, कटाइन बन गया। अच्छा कटाइन बाद में बनाएंगे अपन, पहले अपन ये बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? CH, कटाइन भी बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये देखो, ये होगा कि नहीं होगा? O ने लोन पेयर दिया तो O क्या रखेगा? प्लस। इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ ठीक है। तो वाटर भागेगा, वाटर का काम यही है भाई, मैं बनाऊं भागने के लिए बनता हूं मैं तो जब बेटा वाटर भाग जाएगा तो देखो CH3 C, CH3 फिर से CH3 CH, और ये आ गया पॉजिटिव, और ये फिर से CH3, ये बन गया। क्या जब भी कटाइन बनता है सबसे पहले मन में एक चीज आती है, रीअरेंजमेंट। क्या इससे स्टेबल कटाइन इस पूरे मॉलिक्यूल बन सकता है क्या? तो तुरंत दिमाग में आएगा हाँ सर गलती से कटाइन यहाँ पहुंच जाए 3 डिग्री हो जाएगा, अभी सर ये 2 डिग्री है। अब गलती कैसे होगी? वो गलती होगी मिथाइल शिफ्ट से, कि सर जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुआ फोटो तैयार, सर CH3 C कटायन, सर CH3 सर CH3, और इस पर मेरा क्या आ गया? CH3, सर ये बन चुका है। ठीक है, अब एलिमिनेशन कराना है अपने को, प्लस यहाँ पर आ चुका है बेटा, अब डबल बॉन्ड आएगा। देखो कैसे आएगा, अब देखो क्या होगा एलिमिनेशन। देखो इधर, अब मुझे एक बात बताओ यार, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, सही है? हाँ सर। देखो जहाँ पे बेटा प्लस है उससे बगल वाले में ही जाएगा, उसका आजू बाजू पकड़ना है। ये रहा उसका आजू, ये रहा उसका बाजू। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से निकाल लो। तो मैं कहाँ से निकालूंगा? जहाँ से एल्कीन क्या बनेगा? सटेबल। सटेबल बोले तो ZF। तो बेटा क्या हो जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। कौन सा H+ निकाला बेटा मैंने? ए यहाँ वाला, ये वाला H निकाल लिया, क्योंकि जब ये H+ निकालूंगा तो इस कार्बन माइनस नहीं आएगा क्या? आएगा। तो प्लस और माइनस बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या? तो बना दिया ना यार, क्या मुश्किल है बताओ। तो ये हो गया, ZF आया। सर ये ZF है, सर ये ZF है, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हमको बोला है विल नॉट प्रोड्यूस ZF बोला है, तो भाई ये कट गया। ठीक है सर, और बताओ। चलिए भाई अब सेकंड देखते हैं अपन। आइए सेकंड पे आइए। सर ये दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है? देखो भाई सर CH3, कितने CH3? 2 सर। CH पे 2 CH3 सर आपने दिए हैं, ठीक है। ये हो गया CH3 का 2 CH। आगे सर CH फिर से दिया हुआ आपने, Br लगवा दिया है, और यहाँ पर क्या लगा दिया है सर? CH3। अच्छा वेरी गुड। और क्या दिया है सर? और दिया है मुझे एल्कोहलिक KOH।
एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, जल्दी तुरंत मन में आ जाए, E2 क्या करता है, एलिमिनेशन कैसा E2 करता है भाई साहब, कैसे करेगा सर वो भी तो बता दो। फिर से Br यहाँ लगाए तो हाइड्रोजन या तो आजू से निकालेगा या बाजू से, तो ये रहा आजू, ये रहा बाजू, तो सर कहाँ से निकालूंगा, जहाँ से एल्केन स्टेबल बनेगा। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो CH3 ये H गया और यहाँ से क्या जाएगा बोलो, Br जाएगा, यहाँ से H गया और यहाँ से बेटा Br गया, तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3, सिंपल। अगर बोलेंगे नहीं मैं आजू से नहीं, मैं तो बाजू से निकालूंगा सर, तो बेटा अगर तुम यहाँ से निकालते तो बनता CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में, बताओ ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है बेटा, ये वाला, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर अल्फा हाइड्रोजन बजाय कौन, ये, तो ये भी कौन सा आंसर देगा, सेटजेफ देगा। आया समझ में, तो सर ये तो सेकंड भी सेटजेफ दे रहा है सर, समझ में आ गया। तो अभी तक ए जा चुका है और बी जा चुका है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है विल नॉट गिव सेटजेफ। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं फिर, चलिए आगे आ जाइए भाई, आगे सर थर्ड वाले पे आ जाओ, देखते हैं क्या पता थर्ड में कुछ हो जाए। क्या दे रखा है, फिर से 2 CH3 दे रखे, देखो ये ऐसा 2 CH3 लगा दिए सर मैंने, उसके बाद क्या दे रखा, CH है हमारे पास, लो सर ये भी हो गया, फिर आगे क्या दे रखा, CHBr CH3, मतलब बोला जाए तो सेम बी की तरह ही हो रहा है, सेम बी की तरह ही है, बस फर्क क्या है, देखते हैं फर्क क्या है, लेट्स सी क्या फर्क है। फर्क ये है भाई साहब, ऊपर था एल्कोहलिक क्यूएच, नीचे क्या है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, देखो ना CH3 का 3 और यहाँ पे एक C भी आएगा। ठीक है, ये क्या दे रखा अपने को, टर्शरी ब्यूटोक्साइड दे रखा है, यानी ये है हमारे पास, ये भाई साहब ये। अब क्या करेंगे सर, ये भी एलिमिनेशन करता है, ये भी E2 करता है, पर ये हाइड्रोजन कौन सा लेगा, आजू वाला के बाजू वाला, ये खुद एक बल्कि बेस है, बल्कि, तो वहां से हाइड्रोजन पकड़ के, एल्कीन वेल्कीन से मुझे लेना देना नहीं है, स्टेबल मोस्ट स्टेबल, मेरे को मतलब है मैं हूं भारी आदमी, मैं यहाँ नहीं जा सकता हाइड्रोजन लेने, क्योंकि इधर क्या है, भीड़ भाड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, आई बात समझ में। तो ये बोलता भाई मैं ये वाला हाइड्रोजन लूंगा जहां पर भीड़ सबसे कम है, तो आंसर इसका एलिमिनेशन का आएगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है, अभी हमने पिछले में देखा ये सेटजेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से बनाते तो मजा आता, तो सेटजेफ बनता, जैसे पहले बना है तो ये होफमैन हो गया, तो यानी हाँ ये अभी आंसर हो सकता है मेरा कौन, सी मेरा आंसर हो सकता है अभी तक, पर डी अभी बचा है, डी को भी देख लो, आ जाओ, डी है ये वाला, डी वाला CH3 का 2 लगा दिया, CH3 का 2, फिर उस कार्बन पे लगाए OH, लो भाई लगा दिया, फिर आगे है CH2, फिर हमारे पास बेटा CHO, हीट कर दो, इस CHO को देखो और बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा मैंने, अभी समझ जाओगे ऐसा क्यों लिखा है, कि सर क्या कारण है अपने CHO ऐसे लिखा, देखो यार हीट है सर, हीट से मेरे को इतना ही समझ में आया बस, कि सर हीट है, वाटर भगाओ, ठीक है भाई वाटर निकलेगा, सर कैसे निकलेगा, OH तो दिख रहा है, अब H भी तो चाहिए तभी तो वाटर निकलेगा ना यार, अब सर H फिर से आजू का लूं के बाजू का लूं, फिर से यार वो वाला लेंगे जिसमें क्या बनेगा, सटेबल, मतलब अगर मैं ये वाला H निकालता हूं तो देखो भाई साहब ये आ गया हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH और ये एल्कीन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में है, देख लो क्यों स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस में है। अगर तुम यहाँ से निकालते इस वाले हाइड्रोजन से, तो तुम्हारा आंसर बनता बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 COH, कोई रेजोनेंस नाम की चीज नहीं है, तो स्टेबल कौन सा है, ये वाला मेरा क्या जाएगा, आंसर जाएगा, तो ये भी सेट जेप हुआ, तो आंसर क्या हुआ, C। अब गलती क्या होती है, मेरा आंसर क्या आया C, तो मैं मार दूंगा ऑप्शन C, देखना एक बार, देखे भाई एक बार, ऑप्शन C वो नहीं है, मेरा आंसर है कि सिर्फ ये है मेरा आंसर, आई बात समझ में, मेरा आंसर भाई साहब सिर्फ कहाँ गया, ये है मेरा आंसर, ये कहाँ लिखा है, ये डी में लिखा है, सी का मतलब सी नहीं, जल्दबाजी में होता है भाई, ऐसे ही होता है, बाहर आके अपन बोलते हैं दोस्तों को मेरे इतने नंबर, फिर जब रिजल्ट आता है ये माइनस कैसे हो गया, वो ऐसे हो जाता है कई बार, आई बात समझ में, सब कुछ सही किया मैंने, एंड में हरकत नहीं करनी वो वाली, ठीक है, मेरा आंसर क्या है सी, ये ना कि ये वाला सी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है सी ओनली, बोले तो डी, आगे हो कितनी कहानी समझ में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, सारा आपसे कंसेप्ट लगवा दिया, रीअरेंजमेंट से लेके सेटजेफ से लेके सब लगवा दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, चलिए भाई वही सब कहानी आपको एक साथ मैंने बना के दे दी है ना, चलो आगे आ जाओ।
आ गया भाई साहब अगला क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है भाई, स्टेबिलिटी की बात है, देख लेंगे हम भी। स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड। अच्छा सिंपल सी बात कर रहा है, माइनस की स्टेबिलिटी बता दो। अब यार सिंपल सी बात बताओ, माइनस फिर से यार माइनस क्या है, एक दुख है, दुख, उसको वो दुख बांटना है, तो जितना ज्यादा उस माइनस को बांटेगा उतना बढ़िया है। कैसे बांटेगा, कहेगा यार देखो यार, या तो मेरे को रेजोनेंस में ले लो, रेजोनेंस करवा के वो इलेक्ट्रॉन बंटवा दो, या फिर एक काम करो, एक बंदा पकड़ लो या ग्रुप ले आओ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और जो मेरे से सारे के सारे माइनस मेरा खींच जाए। कहेगा ओके कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है, कहेगा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है पर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा है, रेजोनेंस। कहेगा इसमें देखो यार, इसमें क्या हो रहा है, कह रहा मेरे पास रेजोनेंस भी है, देखो ये माइनस इधर फिर ये इधर, है समझ में, इसमें रेजोनेंस भी है प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, और इसमें बस और बस क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। सर इसमें आ जाओ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, लेकिन बेटा साथ साथ देखो कमाल की चीज दिखाते हैं अभी आपको। ये क्या है, O माइनस, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब रेजोनेंस देखो इसका कहाँ तक है, NO2 लगा हुआ है मेरे पास, N डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये देखो ये गया इधर, रेजोनेंस है बिल्कुल, ये गया इधर और ये गया इधर, पूरा रेजोनेंस है। देखो NO2 पूरे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, रेजोनेंस से खींच ले रहा है, यानी -M मीजोमेरिक इफेक्ट लगा पा रहा है। आई बात समझ में, पर यहाँ पे वो रेजोनेंस में नहीं था तो नहीं लगा पा रहा है बेचारा। समझ लो यहाँ पे पूरा ऐसे समझ लो एक लीनियर कॉन्जुगेशन है, एक लंबा रेजोनेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, सबसे पीछे ए, बेचारे गरीब, कुछ नहीं उसके पास, बस एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, वो भी -I लगा रहा है बस। और उसके बाद किसका आंसर आ जाएगा, बोलो बेटा बी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी और ए। कहीं दे रखा है क्या ऐसा ऑप्शन, देखो भाई सी, बी और ए, हाँ सर बी, तो आंसर क्या होगा बी। सिंपल क्वेश्चन था यार, ज्यादा मुश्किल था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिर से वही सारी कहानी आपके आगे बना दिया है कि उसमें सिर्फ -I है, इसमें -I प्लस रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस लंबा है, और देखो अगर NO2 तक बेटा रेजोनेंस पहुंच गया ना माइनस का, उसी को ही बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट लगाना। रेजोनेंस करते करते वहां तक NO2 तक पहुंचा, हाँ तो मतलब मीजोमेरिक लग रहा है। रेजोनेंस से नहीं पहुंच रहा है तो मीजोमेरिक नहीं, सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। आई बात समझ में, हाँ सर ठीक है। आगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। ओ भाई ये कैसा लग रहा है, देखते हैं इसको भी कैसा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। भाई A पूछ लिया और B पूछ लिया, अच्छा B में लिख भी दिया भाई ने, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोडक्ट। देखते हैं जब A बनाएंगे तब देखेंगे क्या होता है ना, अभी हमको क्या मालूम क्या होता है। चलिए खेल शुरू करते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। वो छोटा करके आपने यहाँ पे लिख दिया है मैंने ताकि अपन समझा पाए। अब देखो यार मुझे क्या दे रखा है, एक तो मेरे को दे दिया ये कि सर बेंजीन, ठीक है, फिर एक और दे दिया 6 का रिंग ऐसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया भाई ने CH2Br, ये भी ठीक है, फिर दे दिया HBr। HBr में क्या होगा, बोलो सर H प्लस होगा। तब से यही कहानी चलती आ रही है कि सर फिर से O का लोन पेयर है, फिर से मैं हमला करवा दूंगा किस पे, H पे, फिर से वही काम यार। O पे क्या लग जाएगा, बोलो भाई H लग जाएगा। A को भाई लगाते हैं ऐसा 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 ऐसे 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 और ऐसे, यही है। यहाँ पे CH2Br अपना भाई चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आगे बताओ आगे क्या करना है सर। O पे लग गया H, इतना भी लग गया सर, O पे आ गया प्लस, वेरी गुड। आगे अब आएगा सर Br माइनस। फिर से यार ईथर का मैं पढ़ चुका हूँ यार, जब भी O पर प्लस आएगा SN1 होगा या SN2। SN1 कब होगा, बोलो जब कटायन बनेगा सट्टेबल, नहीं तो होगा SN2। फिर SN2 कहाँ से होगा, बोलो जहां पर सर सबसे कम भीड़ है वहां पर SN2 होगा। अब यार खुद एक मुझे बात बताओ, खुद बताओ, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ता हूँ SN1 करता हूँ, मतलब पहले A आप भाग जाओ तो प्लस का आएगा इस पे, बेंजीन पर प्लस बेकार है, ठीक है। अगर आपने बोला नहीं A यहाँ से तोड़ते हैं, तू भाग जा OH बेंजीन के साथ, तो प्लस का आएगा यहाँ पे, वो कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री प्लस बेकार। तो SN1 का तो बेटा पट्टा कट गया। अगर जब SN1 का पत्ता कट गया तो किसका नंबर आया भाई साहब, SN2 का। अब SN2 कहाँ से होगा, बोलो कहाँ से होगा सर, जहां पर कम भीड़ है। तो इस वाले कार्बन पे क्या है, बोलो बेटा कम भीड़ है, तो यहाँ से करेगा Br माइनस हमला और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कहानी समझ में आ गई, हाँ सर आ गई, ठीक है ना बेटा, यहाँ से टूट जाएगा। आइए बना के देखते हैं क्या बनता है, ऐसा 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 और ऐसा। ये तो मैंने बना दिया सर बेंजीन, ठीक है बेंजीन बन गया। आगे बताओ सर। अब देखो यार ये OH तो इसी के साथ रहेगा ना, बोलो देखो खुद देखो, क्योंकि Br माइनस ने यहाँ पे हमला किया है और इसको बॉन्ड को तोड़ा है, तो OH तो रह गया किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब कार्बन में कभी गलती मत करना, गिन लेना भाई, यहाँ से जुड़ेगा 1 2 3,
तीसरे कार्बन पर Br, सर 1, सर 2, सर 3, तीसरे पर Br। दोबारा देख लो, कार्बन मत गलत नहीं गिनना, 1, 2, 3, तीसरे पर Br। वही सेम हरकत सर 1, 2, 3, तीसरे पर Br। ठीक है, इतना हो गया, बोलो हाँ सर इतना हो गया। अब आ जाओ आगे, ये तो मेरा बन गया A, सर दिस इज माई A। ठीक है, अब B, Na और क्या है ईथर, Na ईथर, और यहाँ पे वो कहानी अपनी चली रही है, कौन सी वाली बेटा, CH2Br। अब ये Na ईथर कौन सी रिएक्शन है बताओ, पढ़ी है? हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हाँ सर, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से भी Br जाएगा, कौन लेके जाएगा, Na, और इन दोनों का क्या बन जाएगा, बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हो गई। हाँ सर हो गई। अब जब इन दोनों का बॉन्ड बनेगा तो मुझे रिंग बनता हुआ दिख रहा है। हाँ सर रिंग बनता हुआ बहुत अच्छे से मेरे को चमक रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया OH। अब सर यहाँ रिंग कितने मेंबर की बनेगी वो और बता दो तो मजा आ जाए। भाई साहब अपनी नंबरिंग जिंदाबाद है। नंबरिंग सर 1, 2, 3, 4, 5 आया समझ में? हाँ सर आ गया। कितने की रिंग बनेगी बेटा? 6 की। तो अपन 6 की रिंग ऐसे रख देंगे, तैयार। ये क्या बन गया मेरा B। ये क्या बन गया? फिनोल पे ये लगा हुआ ब्रोमीन वाला। तो अपना आंसर चेक करते हैं। चलिए बेटा आंसर देख लो अपना, आ जाओ। फिनोल पर लगा है ब्रोमीन और 6 का रिंग बन गया है। देखो एक कार्बन गिन लेना भाई, कार्बन जरूर गिन ले, कार्बन जरूर गिन ले भाई। फिनोल 1, 2, 3, ब्रोमीन, ठीक है 6 का रिंग। हाँ सर यही आंसर है। बाकी जगह अगर आप चेक कर लो तो कर लो भाई, जो आपकी श्रद्धा हो देख लो। आंसर क्या है? A। कैसा क्वेश्चन था? ठीक था, ज्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे पर हाँ बढ़िया क्वेश्चन था ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ईथर का भी पहले रोल आ गया, ठीक है ना बेटा, फिर उसके बाद अपना इंट्रामोलिकुलर भी रिएक्शन आ गया। आया समझ में? तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना पेपर में, आराम ऐसे फोटो को देख के डरना नहीं है भाई, आराम से करेंगे। देखो यार रिएक्शन तो एक ही जगह होती है, बाकी फोटो तो सेम टू सेम जाता है, कॉपी पेस्ट। तो फोटो कितना बड़ा मुझे उससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। गाड़ी चलने तो अपना मैकेनिज्म चलाओ, अपने आंसर आ जाएगा। चलिए इसी बात पे फिर अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फिर से वही आपके लिए सारा कुछ मैंने लिख दिया है, वही अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख लो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन फोकस। चलिए भाई आ गए ये क्वेश्चन पे अब नजर मार लेते हैं क्या सीन है। क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज देख लो भाई, ये कुछ दे दिया, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 दे दिया, ठीक है भाई। फिर मैंने नजर मारा, थोड़ा भयंकर सा लगेगा यार एक बार देखने में कि ये क्या बना दिया है, पर मैकेनिज्म हाथ चलाएंगे अपना बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कब का है? 8 जनवरी का पेपर है भाई, 8 जनवरी का है। आइए देखते हैं कैसे होता है। फिर से आ जाओ, इस पे आ जाओ। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? एक तरह से मैं H3O+ बोल सकता हूँ यार, यही तो होता है H+ इन H2O। डाइल्यूट मतलब वाटर है, H2SO4 एसिड है। हाँ सर ये बात भी आपने सही बताई मेरे को। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। पहले देखो सेम टू सेम फोटोकॉपी उतार देंगे अपन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सेम टू सेम फोटोकॉपी सर उतार दी। फिर आपने बोला सर इतनी बार हो चुका कि H+ आता है, तो यार H+ कहाँ आता है? O पर। बोलो सही है गलत है? हाँ सर बढ़िया है। अगर यहाँ पे OH पे क्या आएगा? H+। फिर से याद देखो वही सेम फोटोकॉपी, ऐसे ऐसे फोटोकॉपी के में भाई ध्यान रखना, कार्बन गलत मत कर देना, बढ़िया तरीके से गाड़ी को चलने देना। ऐसे चल रहा है मामला अपना। यहाँ पे क्या आ गया? बोलो भाई OH2+, इतना आ गया। O ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो भाई साहब प्लस रखेगा, सीधी सी बात है। अब बताइए आपको, अब तो सबको पता लग गया इतनी वीडियो देखने के बाद क्या कि सर वाटर तो भागेगा, वाटर का काम ही भागने का है, और भागेगा तो यहाँ पर क्या छोड़ जाएगा? प्लस। क्या वो स्टेबल प्लस है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो रेजोनेंस में यार देखो ना, चलो दिखाई देते बना के। ये बोला वाटर, मैं गया, मैं चला गया, ऐसा ऐसा, यूं था, फिर यूं, फिर ये आपका डबल बॉन्ड और ये प्लस। देखो भाई सही है अभी तक मामला? हाँ सर बढ़िया चल रहा है। अब क्या करूं मैं? अब आगे क्या करूं सर? आगे बता दो यार। कटायन बन गया, स्टेबल भी बन गया, अब आगे बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? हाँ सर डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब उस प्लस पर कोई हमला बोल सकता है क्या? सर उस प्लस पर कोई अटैक कर सकता है क्या? सर प्लस पर तो अटैक माइनस ही करेगा। अच्छा अब मैं माइनस कहाँ से ढूंढूं सर इसके अंदर? मान लो आपका मन क्या सर डाइल्यूट है, H2SO4 मतलब वाटर है, तो OH का अटैक करा दो तो वापस ये नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगा फोटो। सोचो ना, इस प्लस पे फिर से वाटर का अटैक करोगे, फिर से OH आ जाएगा, और ऐसा तो ऑप्शन में मेरे को दिखाई नहीं कि रिएक्टेंट ही आंसर हो, नहीं दिखा। मतलब अब OH वाला अटैक तो नहीं कराएंगे, फिर और क्या सर पॉसिबल हो सकता है? सर पॉसिबल हो सकता है अगर मैं इस डबल बॉन्ड को प्लस और माइनस में तोड़ दूं। अरे यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है ना यार,
अगर मैं इसको प्लस और माइनस में तोड़ दूं तो जो इसका माइनस वाला है वो प्लस पे हमला कर दे तो मजा ही आ जाए। हाँ सर, बात थोड़ी बहुत जस तो रही है। अब सर इसको प्लस माइनस में तोड़ूं कैसे? सर प्लस माइनस में ऐसे तोड़ूं कि सर इस कार्बन प्लस इस कार्बन माइनस, या सर इस पर प्लस और इस पर माइनस तोड़ूं? कैसे तोड़ूं? तो भाई साहब ऐसे तोड़ेंगे कि बनने वाला प्लस क्या बने? स्टेबल। यहाँ पे देखो प्लस कहाँ आएगा? 2 डिग्री, यहाँ पे आएगा 3 डिग्री। तो कैसे तोड़ेंगे? ऊपर रेड वाले तरीके से। बोलो भाई कहानी समझ में आ गई? हाँ सर आ गई, अपने को कहानी आ गई समझ में। एक बार इसको अपन दोबारा बना ले, ठीक है ना यार, यही था हमारे पास, समझ में आ गया? हाँ सर, तो माइनस वाला किसको हमला बोल देगा? सर ये माइनस वाला ये हमला बोल देगा इस प्लस पर। अब मेरे को ये भी समझ में आ गया कि सर रिंग की तरफ जा रहा है, तो यार रिंग बन रहा है। तो बेटा आपको इतनी बार बोल दिया, जब भी रिंग बने नंबरिंग, कोई दिक्कत है नंबरिंग अपनी, देखो सर 1 नंबर 2 नंबर, सही है मामला? हाँ सर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और ये कार्बन जो हमला कर रहा है 6 नंबर। कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो 1 और 6 को मिलाऊंगा तो भाई कितने की रिंग बनेगी? 6 की बनेगी, सिंपल सी बात है यार, आ जाओ। तो सर 1 और 6 को मिलाऊंगा तो रिंग बनेगी 6 की, ये 6 की रिंग मैंने बना दी। अब और बताओ, चलो नंबरिंग कर लो एक बार कि सर अंदर कर लेना, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसको काम करते हैं थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन, ठीक है ना? ऐसा ले लो, ये लो, आपको आसानी हो जाएगी। 1 नंबर 2 3 4 ये 5 और ये 6 कर दी सर, नंबरिंग कर दी। अब आगे बताओ, 1 पर कुछ है क्या? नहीं है। 2 पे कुछ है क्या? हाँ सर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ सर बिल्कुल है। 4 पर कुछ नहीं है, 5 पर कुछ भी नहीं है। सर 6 पर कुछ है क्या? क्या 6 नंबर पर कुछ है क्या? हाँ सर 6 नंबर पे है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे है ना, ये देखो ना प्लस, देख लो 6 नंबर पे आने क्या क्या मामला, ध्यान से देख लो। अच्छा 3 नंबर पर एक मिथाइल रहेगा भाई साहब हमारा, ये देख लो 3 नंबर पर रहेगा मिथाइल। सब देख लो एक बार और ध्यान से देख लो, नंबरिंग कैसे किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 का रिंग बना दिया। 1 पर कुछ नहीं था, ठीक है ना, ये मैंने उस पर गलती से किस पे लगा दिया? 6 पे लगा दिया है, इस वाले को। दोबारा देख लो भाई, ये 6 पर है अपना मामला ऐसा, ठीक है ना? दोबारा देख लो, 1 1 2 और 3 में डबल बॉन्ड, 2 और 3 में डबल बॉन्ड। 4 कुछ नहीं, 3 पर मिथाइल है। 5 कुछ नहीं, 6 पर, हाँ सर 6 पर ये लग रहा है ए ऐसे मिथाइल से जा रहे हैं, ये जा रहे, और यहाँ पे आ जाएगा सर प्लस। क्या ये प्लस स्टेबल है? सर क्या ये प्लस स्टेबल है? क्या बोलो, क्या ये प्लस स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल है। क्यों? 3 डिग्री है, 3 डिग्री है सर, तो 3 डिग्री स्टेबल होता है। ठीक है, अब आगे क्या करूँ सर? अब मुझे आगे का खेल बताओ यार। तो आगे का खेल देखो यार, अब इस प्लस पे अब आप बोल सकते हो क्या कि सर अगर H2O का हमला हो जाए तो मजा ही आ जाए। समझ रहे हो बात को कि सर क्या हो जाए? H2O का हमला हो जाए तो बढ़िया ही हो जाए, और ये इरेजर ने सब कुछ मिटा दिया है, अपन दोबारा बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, सर H2O का हमला हो जाए तो थोड़ा अच्छा सा लगे अपने को, तो लो सर कर दिया प्लस पे हमने किसका हमला? H2O का। तो यहाँ प्लस पे क्या लग जाएगा? बोलो OH लग जाएगा, यानी सारी की सारी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, और यहाँ क्या लग जाएगा? OH। तो अब बेटा मेरा काम क्या है? इसको आंसर में ढूंढना है। क्या ऐसा कहीं आंसर में दे रखा है क्या? बस अपने को इतना ढूंढना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? चलिए तो अपन देखते हैं क्या ऐसा कहीं आंसर दिया था क्या। देखो ये रहा, जो हमने अभी फोटो बनाई है, ऐसा कहीं आंसर है क्या? हाँ सर ये रहा, एक ही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे, इसको बेकार क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहले इसने क्या किया? फिर से वाटर निकलवाया, कटायन बनवाया, फिर यहाँ से हमला किया। आगे बात समझ में? हाँ सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यार आते हैं बीच बीच में ना, तो ध्यान रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, ढंग से करेंगे, ठीक है ना? जब भी रिंग बनाने के बाद आएगी नंबरिंग जिंदाबाद, जितना हो सके घर पे प्रैक्टिस करना, नंबरिंग के साथ रिंग में कभी गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। फिर से वही आपको फिर से वो सब बता दिया यार मैंने, है ना? पूरा मैकेनिज्म थोड़ा छोटे में है ये, आपको जो बढ़िया लगे आप उससे सीख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये रहा हमारे आगे क्वेश्चन, कहाँ का है देख लो भाई, IIT JEE में 2020 8 जनवरी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। मुझे C और OH का बॉन्ड लेंथ लगाना है, किस किस में लगाना है सर? मिथेनॉल। कैसा होता है सर? ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे अभी तक ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि सर मेरे को इतनी जानकारी तो है कि सिंगल डबल ट्रिपल सबसे छोटा, इतनी जानकारी मुझे है सर। सिंगल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। आगे सर फिनोल, ठीक है। तो फिनोल में भी सर सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है,
लेकिन इसमें एक और चीज जो मन में चल रही है कि क्या रेजोनेंस भी तो होता है इसमें, तो रेजोनेंस होने से कुछ जादू होगा क्या सर? आइए देखते हैं। OH सर O ने दिया है तो प्लस, आगे इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। हाँ सर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये मैंने उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। यानी सर रेजोनेंस होने की वजह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला गया, यानी सर कार्बन OH की जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या हो गई? कम हो गई। क्यों हो गई? रेजोनेंस की वजह से हो गई। ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब मैं एक चीज और बोल सकता हूँ सर कि जितना ज्यादा यहाँ रेजोनेंस होगा उतना कार्बन OH की बॉन्ड लेंथ कम होगी। बोल सकता हूँ कि हाँ सर? बिल्कुल बोल सकता हूँ। आगे देख लेते हैं। पैरा इथोक्सीफिनोल, सर ये रहा फिनोल, और सर ये रहा मेरा पैरा पे इथोक्सी यानी OC2H5। तो फिर से आपके मन में एक चीज आएगी, क्या आएगी सर? देखो ये गया O का लोन पेयर किस में? रेजोनेंस में। ठीक है, इस बेंजीन को ऐसे बना लो, चाहे अगर आपको थोड़ा वो लगे ना तो इसको दोबारा बना लेते हैं। काम करते हैं अपन, हटा देते हैं इसको, आपको ये वो वाला बेंजीन बना देंगे, ये वाला सस्ते वाला। आइए देखो OH, ये रहा मेरा बेंजीन, पैरा पे लगा है OC2H5। तो आपके मन में फिर से आएगा सर देखो वही सेम हरकत, सर लोन पेयर गया रेजोनेंस में गया, यानी कार्बन OH की बॉन्ड लेंथ इधर भी क्या हो गई? कम। लेकिन फिर एक और चीज आएगी आपके दिमाग में, क्या आएगी कि सर यहाँ पर ये देखो ना यार, इस O पे भी तो लोन पेयर है। हाँ सर है, तो ये भी तो किस में जा सकता है? रेजोनेंस में जा सकता है। हाँ सर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। हाँ यहाँ पे हो रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है सर, अब आंसर कैसे? इसमें तो पिक्चर क्लियर, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है सर। तो ये तो सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड है, इसका भी सर सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो रहा है ना? तो इसकी भी बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है। हाँ हो रही है। तो अब इन दोनों में मालूम कैसे पड़ेगा? तो भाई अब ये वाला कंसेप्ट अपना लगेगा, कौन सा? जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम। अब ज्यादा रेजोनेंस मुझे कैसे पता लगेगी? अब इधर खुद चीज देखो यार, इधर से O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भर भर के, तो अब इधर से जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो कम इलेक्ट्रॉन देगा यार इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? इधर से कोई नहीं दे रहा, सारे के सारे मुझे देने वाले, ले लो जितने इलेक्ट्रॉन हो सके ले लो। ये क्या कह रहा है? इधर से मैं भी दे रहा हूं, तो आप क्या देंगे? थोड़े देंगे। अगर आप थोड़े इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप में रेजोनेंस कम होगा। समझ में आया? इसमें रेजोनेंस क्या होगा? कम होगा, और इसमें रेजोनेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आया। तो इसका मतलब सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? फिनोल की। सबसे ज्यादा रेजोनेंस है ना यार, और सबसे बड़ी किसकी होगी सर? मिथेनॉल की। तो फिनोल और मिथेनॉल के हिसाब से देख लो भाई, मिथेनॉल सबसे आगे, फिनोल सबसे पीछे। अच्छा इसमें इसने उल्टा निशान उल्टे बना रखा है भाई, निशान देख लेना, ऐसे नहीं है उस साइड को है, उस साइड को। तो मिथेनॉल इस साइड चाहिए मेरे को, क्योंकि मिथेनॉल की सबसे बड़ी है, और सबसे आखिरी में कौन है? फिनोल। तो आंसर क्या होगा? सी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना भाई साहब, ए निशान किधर है, कई बार हो जाता है भाई समझ में। तो आंसर क्या जाएगा? सी। तो क्या क्या था? रेजोनेंस का कंसेप्ट है सिंपल, ज्यादा रेजोनेंस उसके हिसाब से फिर देख लो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है घट रही है। एक फोटो बना के देख लेना, ऐसे मत बोलना हमेशा रेजोनेंस होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी या बड़ी होगी। फोटो बना के देख लेना, हम देख लेंगे क्या हो गया, हमें नहीं मालूम भाई। बस मतलब एक फोटो बना के ऑब्जर्व कर लो कि सिंगल का डबल हो रहा है, छोटी हो रही है, खेल कर। ठीक है चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर ये वही सारा सोल्यूशन आपको लिख के दे रखा है मैंने। आइए क्वेश्चन पे नजर मार लेते हैं, क्या कहता है। 8 जनवरी का है भाई, शिफ्ट 1 है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, आपने कुछ रिएक्शन दे दिया है और मेरे को बोला है प्रोडक्ट बताओ, तो खेल शुरू करते हैं। पहला B2H6H2O2OH- क्या करता है भाई साहब? सबको मालूम होनी चाहिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करता है ये सर? एडिशन ऑफ वाटर करता है। क्या करता है? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? H+ होता है और OH- होता है। अच्छा सर कैसे करता है? एंटी मार्कोनिकोव से करता है। कैसे? एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि माइनस वाला पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कहा जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। तो इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है? खुद सोच लो सर, यहाँ ज्यादा है, तो इस पर क्या जाएगा? माइनस वाला आदमी, यानी जो ए आएगा बेटा, ए क्या आएगा? देखो ए आएगा मेरा CH3, CH3, यहाँ भी बेटा CH3, फिर है हमारे पास, क्या है हमारे पास? हमारे पास है फिर सर CH। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? इधर आएगा OH, क्योंकि जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर जाएगा OH, और जिस पे कम है उस पे जाएगा हमारा H। तो यहाँ पे बेटा H भी आएगा। आए समझ में? हाँ सर आ गया, CHOH आ गया। आ जाओ सर,
आगे हो गया सर ये CH2 लो, सर ये CH3 लो। अब आगे बताओ, ये मैं कहाँ तक पहुंच गया, ए तक, पर भाई साहब ने पूछा क्या है, बी, पूरा आंसर पूछा है भाई साहब। H2SO4 हीट, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं अपन। हीट का मतलब एलिमिनेशन दिख रहा है अपने को, यानी एसिडिक मीडियम है। अब तो यार इतनी बार हो चुका है, क्या बताएं, जैसे H प्लस दिखे सर O का लोन पेयर हमला बोल देता है, रुकता नहीं है वो। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पर CH3, बेटा इधर भी CH3, सही है सर मामला अभी तक। यहाँ पे क्या आ गया CH, क्या बन जाएगा सर OH2 प्लस। जैसे ही आपने ये बनाया होगा ना, तुरंत दिमाग में कुछ आ गया होगा, इतनी बार हो चुका है वीडियो में। क्या आ गया होगा, वाटर सर भागेगा, कुछ कर लो, वो भागेगा, ठीक है भाई, भगा दो भाई। अगर वो भाग जाएगा तो क्या बनेगा, ये देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं कि अगर यहाँ से वाटर निकल गया है, यहाँ से वाटर निकल गया, देखो क्या बनेगा यार, इधर बना देते अपन, CH3 CH, फिर CH, CH3 CH3, ये CH पे आ गया बेटा प्लस, बोलो वाटर निकला प्लस आ गया, हाँ सर सही है। और ये यहाँ पे था हमारा CH2 और CH3। फिर जैसे ही प्लस आया, फिर से दिमाग में कुछ आ गया, क्या आ गया कि सर कटायन का तो रीअरेंजमेंट होता है, अगर पॉसिबल है तो। क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे स्टेबल कुछ नहीं हो सकता क्या यहाँ पे, सर हो सकता है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पर गलती से आ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वो गलती कैसे होगी सर, ये हाइड्राइड शिफ्ट से होगी, आए समझ में, हाँ सर आ गया। तो क्या बनेगा बेटा CH3 C, यहाँ पर क्या आएगा बोलो प्लस, यहाँ पे क्या आएगा CH3 और इधर भी बेटा CH3, H कहाँ पहुंच चुका है वहां पे, तो वहां पे क्या CH2 एक CH2, 2 CH2 और तीसरा क्या है CH3। हाँ सर मामला क्लियर हो गया थोड़ा बहुत अब तक। आगे का क्या खेल है सर, आगे बताओ। अब आगे होगा एलिमिनेशन, कैसे होगा ये देखते हैं। अब सर देखो प्लस आ गया इस पर, प्लस इस पर आ गया, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेंगे, आजू बाजू से, तो बेटा या तो आजू से निकाल लो या हाइड्रोजन बाजू से निकाल लो, जो तुमको बढ़िया लगे। अच्छा सर यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं अपन, हाँ यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पर सबसे सटेबल एल्कीन बनेगा वहां से। आई बात समझ में, हाँ सर। अगर देखो यार मैंने ये वाला निकाला तो डबल बॉन्ड आएगा इधर, इधर आएगा डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, तो L5 गिन लेना, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हूँ सीधा कि कहाँ से निकालने पर सबसे स्टेबल एल्कीन बनेगा। अगर बेटा मैं यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेता हूँ तो एक बार देखो, तो ये हो गया अपना CH3C, यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, सही है मामला, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका, बाकी सब खेल चलता रहेगा वही सब, CH2 और CH3। कैसे स्टेबल है L5 गिन लो भाई, 3 और 3 6, 3 9 और 2 यहाँ होंगे 11, बाकी और यहाँ या यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, 11 नहीं कर पाएगा, ठीक है, बेशक लगा के आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए तो इसके हिसाब से आंसर बता दो मुझे क्या होगा। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन चमक रहा है क्या मेरे को, सर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, जरा ध्यान देंगे यार, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख गया C, देखो तुमको भी दिखा क्या, मेरे को दिखा बस, CH3C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3, हाँ सर ऑप्शन C आ गया समझ में। तो ज्यादा मुश्किल बोलेंगे क्या इसको, नहीं बोलेंगे यार, सिंपल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है और फिर रीअरेंजमेंट करवा के बस सिंपल वाटर निकलवा, ज्यादा कुछ खास है नहीं, हो जाना चाहिए क्वेश्चन है ना, आपसे पेपर में बन जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं फिर अपन और क्या पूछा गया है, ठीक है, वही सारी कहानी मैंने आपको वही यहाँ पे लिख दी है। ओहो ये आ गया अगला क्वेश्चन, फोटो देखने में थोड़ा हैवी सा लग रहा होगा आपको, ये क्या आ गया देखते हैं, हो पाता नहीं हो पाता है। आइए भाई, कब का क्वेश्चन है, 8 जनवरी का है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स A एंड B, ठीक है, विद मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C9H18O3, ठीक है सर। A इज हैविंग, क्या है, A इज हैविंग व्हाट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है सर, A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है B से, तो मुझे पॉसिबल स्ट्रक्चर बता दो। सबसे पहले अगर किस्मत आपकी अच्छी हुई भगवान की दया से, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लेना भाई, C9, क्या 9 कार्बन सब में आएगा, फटाफट देख लो, 6 7 8 9, 6 7 7 8 9 ऐसे, 6 7 8 9 ऐसे, देखो 6 7 8 9, किस्मत खराब है, कहीं नहीं लग रहा मेरे को ऐसा, 9 इधर भी देखो 6 7 8 9 इधर भी भाई, तो अब क्या कर सकते हैं, अब किस्मत खराब है, हर जगह मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। एलिमिनेट नहीं हुआ भाई, दिमाग लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिख रहा है ऑप्शन में, क्या क्या दिख रहा है सर, ईथर दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है, बढ़िया सर, एल्कोहल दिख रहा है, ईथर दिख रहा है, ये भी बढ़िया है सर, फिर ईथर दिख रहा है, फिर एल्कोहल दिख रहा है, ये भी अच्छा है सर, फिर एल्कोहल, ये भी ठीक है। तब आंसर कैसे निकाले, अब मेरे को एक चीज देखो दिमाग में आती है यार कि सर ईथर भी दिख रहा है, एल्कोहल भी दिख रहा है, मन में एक चीज आ जाएगी क्या
कि सर ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रही, क्योंकि O की जगह देखो O से जुड़ा H नहीं है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा H नहीं है यार, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा। पर हाँ इसमें हो सकता है, किसमें, ROH में। बोलो तो अगर इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब, अपने आप ज्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ सर ये बात भी आपने सही बोली। तो A इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी मैं बोल सकता हूँ A मेरा एल्कोहल होगा और B मेरा ईथर होगा। बोलो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो A भी ईथर A ईथर, ये तो गलत हो गए, क्योंकि A एल्कोहल चाहिए जो मुझे दिख रहा है भाई ऑप्शन नंबर B में, ध्यान से देख लो। A एल्कोहल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, B ईथर है, पॉसिबल नहीं है, तो होगा ना आंसर B। टक, फोटो देख के डरना नहीं है, सिंपल, क्या दिमाग में आता, सोचते रहो कुछ तो आ ही जाएगा, सोचोगे तो। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अपने करना था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे नजर मारते हैं फिर अपन। वही सेम कहानी मैंने आपके आगे लिख दी है, ठीक है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। चलिए यार अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कब का है भाई साहब, जेई मेन 2 सितंबर का। चलो देखे क्या है। द मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी, भाई सी तक बताना, सी तक पूछा है, सब कुछ आना चाहिए, एक भी जगह अटके खेल खत्म है। चलो भाई पहले इसने डाला HBr एक्सेस, डाल के देखते हैं। चलिए भाई फिर से या देखो वही सर O पे लोन पेयर, अब तो इतनी बार हो चुका, मैं क्या बताऊं। HBr H प्लस और Br माइनस, तुरंत लोन पेयर हमला करेगा किस पे, H प्लस पे। फोटो बनाते हैं सर, सीधा फोटो बनाएंगे अब हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि रिएक्टेंट उतारने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो इस O पे क्या आ गया, बोलो बेटा H आ गया, तो इस O पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन दान किया है। हाँ सर सही है, आ गया समझ में, आगे आ जाओ सर। Br माइनस, Br माइनस हमला बोलेगा, सर कैसे बोलेगा सर, SN1 करवाएं कि SN2 करवाएं। सबसे पहले कटायन की स्टेबिलिटी, अगर ये OH इधर को भाग गया तो कटायन छोड़ जाएगा बेंजीन पे, जो कि बेकार अनस्टेबल, डबल बॉन्ड पे कटायन नहीं आएगा। अच्छा अब अगर OH इधर को भाग गया तो कटायन आएगा इधर, जो कि स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ए रेजोनेंस में है, देख लो रेजोनेंस में है कि नहीं है, उसके साथ नहीं दिख रहा तो अभी दिख जाएगा। मतलब अगर मैं SN1 करता हूं और क्या बोलता हूं कि भाई आप भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, आपके ऊपर प्लस है यार, O पे प्लस है, रुकेगा थोड़ा, O पे प्लस है वो तो भागेगा, ठीक है ना, O पे प्लस नहीं रुक रहा तो वो भाग चुका है, O पे जो प्लस था। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बेटा OH, कहानी सही है। अब इधर देखो, अब यहाँ देखो, क्योंकि वो वाला बॉन्ड टूट चुका है, थोड़ी दिक्कत ना हो अपने को। A पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा, पहले और दूसरे के बीच में बॉन्ड, सर तीसरा कार्बन, सर ये लो तीसरा, देखो ना यार ये रहा तीसरा कार्बन, उसके बाद सर ए चौथा कार्बन, 4 है ना, हाँ सर, तीसरे पर प्लस, और ये स्टेबल है, कैसे, ये देखो भाई रेजोनेंस है, तो स्टेबल है, हाँ सर स्टेबल है। अब आगे बताओ सर आगे क्या होगा, इतना तो कहानी समझ में आ गई। अब आएगा बेटा Br माइनस, कहाँ पे हमला बोल देगा, प्लस पे, हाँ सर इतना भी समझ में आ गया। तो बोलो बेटा क्या फोटो बनेगी, देखो ये OH तो था ही, कितने कार्बन है, 4, ऐसा, ये होगा मेरा पहला कार्बन। चलो उसी स्टाइल में बनाते हैं जिसमें था, है ना, नया स्टाइल नहीं लाते अपन, जिस स्टाइल में था वो उसी स्टाइल में अपन इसको बनाते हैं। एक बार बोर्ड साफ हो जाए भाई साहब, ये इरेजर कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो भाई आइए देखो उसी स्टाइल में बना लेंगे अपन, ठीक है ना यार, ऐसा ऐसा, ये हो गया हमारा OH हो गया। अब चलने दो गाड़ी, पहला कार्बन, सर पहला कार्बन, फिर सर दूसरा कार्बन विद डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, सर तीसरा, चौथा, और यहाँ पे आपने लगा दिया Br, बहुत मजा आ गया सर। A बन गया क्या, A बन गया क्या, हाँ सर लग तो रहा है कि A बन चुका है, HBr के साथ खेल हमने कर तो दिया है। अब आगे देखते हैं सर और क्या हम पॉसिबल कर सकते हैं। चले आगे आ जाओ, आगे क्या आ जाओ, एक चीज मेरे को दिखी एकदम से, क्या दिखी, जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था एक चीज दिख गई, क्या दिख गई कि सर HBr का एडिशन डबल बॉन्ड पे नहीं हो सकता, एक्सेस दिया है तो कोई तो बात होगी। एक बार को अभी तो मैंने एक ही बार तो डाला है, एक्सेस को देता फिर एक बार होता तो शायद कुछ और हो सकता है क्या। हाँ यार डबल बॉन्ड पर भी तो क्या हो सकता है, बोलो यार, डबल बॉन्ड पर भी तो एडिशन हो सकता है HBr का, हाँ सर हो सकता है। तो डबल बॉन्ड पर एडिशन कैसे कराते हैं, बोलो कैसे कराते हैं, बोलो भाई, प्लस माइनस में तोड़ लिया करो, फिर से ऐसे तोड़ लिया करो, ठीक है, फिर H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस जाएगा माइनस वाले के पास, ऐसे कर लिया करो, ठीक है ना। और प्लस माइनस में ऐसे तोड़ेंगे कि बनने वाला प्लस क्या हो, स्टेबल हो। देखते हैं खेल, देखो इधर देखो कैसे होगा। तो बेटा देखो अगर मैं इस वाले कार्बन पे प्लस ले आया तो अच्छी बात है, क्योंकि बेंजीन से जस्ट अगला है, रेजोनेंस स्टेबल होगा, हाँ सर ये तो आपने सही बोला। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, सही है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है,
H प्लस है, तो यानी ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि प्लस यहाँ पर आए और जो वो माइनस है वो हमला बोल देगा बेटा किस पे, H प्लस पे। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं सर क्या बनता है। आपने करवा तो दिया है, देखो क्या आता है सामने। ऐसे था एक कार्बन 2 3 4 और सर यहाँ पर तो Br पहले से ही था, फिर आपने ऐसे काम करवा दिया, यानी सर इस माइनस पर तो H आ गया, यहाँ पर तो H आ गया सर, यहाँ पे बन गया प्लस, और ये प्लस स्टेबल है क्योंकि बेंजीन से क्या है, रेजोनेंस में है। और इस बात का फायदा उठाएगा कौन, अभी तो HBr का H ही तो गया है, Br तो बचा है, तो सर अब आएगा यहाँ पर Br। तो जैसे ही Br आया देखो सर क्या बना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये OH तो चल ही रहा है, 1 2 3 4, यहाँ भी Br और सर यहाँ भी Br। इतना खेल आपने करवा दिया। अब आगे बताओ, अब आगे देखते हैं भाई, इतना खेल हो चुका है, कहाँ तक पहुंच के, अच्छा अभी तक तो ए ही निपटा है भाई, इतनी देर होगी ए ही हुआ है। आगे आ जाओ, KOH एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक क्या करेगा, एलिमिनेशन करता है। कौन सा एलिमिनेशन करता है, E2। बोलो भाई, और ऐसा कराना है कि बनने वाला एल्किन क्या बने, स्टेबल बने। क्या बने, बनने वाला एल्किन स्टेबल। तो देखो यार, यहाँ से जाएगा Br, H कहाँ जाएगा, बगल से, तो बगल में H तो ये रहा। इसी दूसरा भी करा सकते हैं, यहाँ से जाएगा Br, अब H कहाँ से निकालूं सर, अब इधर देखो एक बार, सारा खेल तो उसी पर अटक गया ना सर, H कहाँ से निकालूं सर। देखो 1 2 3 4, जब मैं ये Br और ये H निकाला, डबल बॉन्ड यहाँ है, बोलो हाँ सर। अब मेरे को दिख गया कि अगर मैं यहाँ से H खींच लूँ ना, इस वाले कार्बन से H खींच लूंगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, क्योंकि अब ये दोनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है। बोलो बात समझ में, हाँ सर स्टेबल है, लेकिन आपने बनवा दिया। ठीक है, अब क्या खेल बचा है, अब बचा है बेटा ओजोनोलिसिस। देख लो, O3 ZnH3O+। अब सारा का सारा खेल किसका बचा है, बोलो ओजोनोलिसिस का बचा है सर। तब ओजोनोलिसिस भी करा दो। ओजोनोलिसिस बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, ड्राइंग करनी, ड्राइंग। देखो ड्राइंग कैसे सर, ड्राइंग ऐसे कि डबल बॉन्ड मत बना के सब बना दो। सर ये कैसा होता है, ये देखो ड्राइंग कैसी होती है ओजोनोलिसिस की। देख लो भाई, जिंक है तो रिडक्टिव करनी है अपने को, है ना। ये मैंने बना दिया सर, OH बना दिया आपने। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन, हाँ सर ये रहा कार्बन। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो मैं डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। फिर सर ये कार्बन और ये कार्बन है, तो ये रहे वो दोनों कार्बन, सही है, हाँ सर। फिर आगे क्या है, ये डबल बॉन्ड के बाद सर यहाँ पे कार्बन है, तो फिर से मैं डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, बस वो कार्बन बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा। हाँ सर समझ में आया। अब रिडक्टिव है तो बेटा आपने जहां जहां से तोड़ा है वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो। सर यहाँ पे गया है तो डबल बॉन्ड O आएगा, H पहले से ही था, ये बन गया। हाँ सर, यहाँ पर भी क्या है, दोनों कार्बन है, इधर भी देखो 2 कार्बन है, तो यहाँ भी सर डबल बॉन्ड O आएगा। देखो H पहले से ही है, सही है। यहाँ पे सर एक कार्बन था, H तो पहले से ही होंगे ना बेचारे पे, तो क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये आएगा। कहानी समझ में आ गई कैसे करते हैं ओजोनोलिसिस। सेम टू सेम फोटोकॉपी कर दो, बस डबल बॉन्ड हटा दो। ड्राइंग बोलता हूं मैं तो ओजोनोलिसिस को यार, ड्राइंग है ये तो। देखो बनाया, जहां पे डबल बॉन्ड आया उसको छोड़ दिया, बाकी सब ड्राइंग करते रहे अपन। जहां जहां से आपने डबल बॉन्ड हटाया है बेटा, वहां पे क्या लगाते रहेंगे अपन, डबल बॉन्ड O लगाते रहेंगे। तो अब ये देखो लो, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो मेरे को ये दिख रहा है OHCHO। कहाँ दिख रहा है OHCHO, सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड, सिंपल। पर हाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बोल सकते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट इस्तेमाल हो गए। HBr भी हो गया, एल्कोहलिक KOH भी हो गया, ओजोनोलिसिस भी हो गया, यानी मल्टी कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक भी जगह गाड़ी रुकी, खेल खत्म। सर मैं ओजोनोलिसिस छोड़ के गया था, बाकी सब पढ़ के गया था, आंसर नहीं लगेगा। सर मैं सब पढ़ के गया था, एल्कोहलिक KOH छोड़ के गया था, आंसर नहीं लगेगा। सर मैंने सब पढ़ा, HBr ही नहीं पढ़ा, तो भाई नहीं लगेगा आंसर। ये मल्टी कंसेप्ट है, सारा आएगा भाई तो ही लगेगा। और वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतने कंसेप्ट अपन, या जितने रिएजेंट हो सके पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये वो आपको सब बना के दे दिया मैंने, है ना, जो भी सब मैंने किया था वो सब आपके आंखों के आगे बना दिया है फिर से। चलिए भाई इस क्वेश्चन पे और नजर मार लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अच्छा H3O+ हीट, ओके, ऐसा कुछ बना दिया है। देखते हैं भाई क्या बनता है। आइए खेल शुरू करते हैं फिर से। देखो ये देखो, पहले मैं फोटो बनाता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा 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 5 की रिंग है, यही तो दे रखा है ना मेरे को। H3O+ बोले तो H+ नहीं है क्या मेरे पे, बताओ, H+ इन H2O, यही तो होता है यार, और क्या होता है। हाँ सर यही होता है, अभी आपने बताया, ये तो बहुत बार आ चुका है। अब फिर H+ कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस पूरे में कहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहे मेरे को, सर कहीं दिख तो नहीं रहे खास, पर हाँ एक डबल बॉन्ड जरूर दिख रहा है सर। तो डबल बॉन्ड पे भी तो इलेक्ट्रॉन होता है यार, हाँ सर होता है।
और आपको भी मैंने बताया डबल बॉन्ड को कैसे कैसे अटैक करवाएंगे सर, ऐसे तोड़ो प्लस माइनस में कि बनने वाला प्लस स्टेबल हो। तो एक तरीका तो बेटा ब्लैक वाला है, ठीक है, और एक और तरीका रेड वाला है कि प्लस यहाँ और माइनस यहाँ। तो आप खुद सोच लो प्लस कहाँ पे स्टेबल होगा सर, प्लस स्टेबल होगा इधर, कहाँ पे, इधर। ये तो 1 डिग्री है ना बेचारा, यहाँ पर सर स्टेबल होगा। तो हमला कैसे बुलवाएंगे बोलो कि सर ऐसे ऊपर वाले की तरह, ये वाला कैंसल सर, प्लस माइनस में तोड़ेंगे और हमला किस पे होगा, H प्लस पे। कौन करेगा सर, माइनस, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ क्योंकि अपन ने इतना सीख लिया है कि हम डायरेक्ट बनाने लायक हो चुके हैं। देखो कैसे सर, CH3 ऐसा ऐसा सर, 5 की रिंग थी नीचे, बना दी, सही है, ड्राइंग चल रही है, ड्राइंग है ये तो भाई। सर CH, सर उस CH2 पे क्या लग चुका है, H प्लस, क्योंकि वही माइनस था CH3, और इस बेचारे पर आ चुका है प्लस। अब फिर से वही बात आ गई यार कि सर जब जब प्लस बनेगा तब तब मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती है घूम के, रीअरेंजमेंट। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, कैसे तैसे करके सर रीअरेंजमेंट हो जाए यहाँ, क्या लगता है हो पाएगी क्या? तो आपके मन में आएगा यार क्या सबसे स्टेबल कटाए ना क्या सर, ये 2 डिग्री है, यहाँ पहुंच जाए तो कुछ बात हुई डिग्री की। अब यहाँ कैसे पहुंचाया जाए? एक और चीज दिख रही है क्या मेरे को, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है? अगर प्रैक्टिस किया तो दिखेगा, नहीं किया तो नहीं दिखेगा। देखो कैसे सर, 1 2 3, अभी 5 की रिंग है ना, 5 से 6 की हो जाएगी तो बढ़िया, 6 स्टेबल होता है। तो देखो बेटा कैसे होगी, इधर देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और ये 6। मैं 2 और 6 का बॉन्ड तोड़ता हूँ और ऐसे तोड़ता हूँ बेटा कि यहाँ आ रहा है प्लस, यहाँ आ रहा है माइनस, आए समझ में? और वो फिर 6 पे जो माइनस आएगा वो हमला बोल देगा किस पर, 1 पर। कहानी समझ में आई? हाँ सर आई समझ में। यानी सर 6 और 1 का बॉन्ड बन रहा है, तो भाई जब 6 और 1 का बॉन्ड बनेगा तो वो 6 का रिंग ही तो बनेगा। बोले 6 और 1 का बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, 6 का रिंग बनेगा। ठीक है सर, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो कहां पर क्या क्या लगा हुआ है सर, 1 पर क्या लगा हुआ है, CH, ठीक है, और उसके साथ लगा हुआ है यहाँ पर CH3, ये लगा है सर 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर पर कुछ लगा है क्या, हाँ सर 2 पर भी CH3 लगा है, लो सर 2 पर CH3 लगा है। अब एक और चीज का ध्यान दो भाई, क्या ध्यान दो, और कहीं पर से 3 4 5 और 6 पर कुछ नहीं है। अब प्लस कहाँ गया सर, प्लस गायब हो गया, जो 1 पर था वो कहाँ गया, इस माइनस ने तो प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, जो 2 और 6 का बॉन्ड टूट के जो ये प्लस आया ये तो बच गया ना बेचारा, इससे तो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। तोड़ा ना मैंने 2 और 6 का बॉन्ड, हाँ सर तोड़ा, देखो ना 2 और 6 का बॉन्ड अब कहाँ है, तोड़ा ना मैंने ऐसे, तभी तो प्लस माइनस आया वहां पे। तो अब प्लस बेटा आपका 2 पर है, ये 2 पर, ये प्लस स्टेबल है, हाँ सर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है सर, 3 डिग्री का है कि नहीं, हाँ सर 3 डिग्री का है। देखो इसको और अच्छे से बना लो यार, अगर आपको कभी भी डाउट लगे कि सर नंबरिंग वंबरिंग, देखो नंबरिंग तो अपना एक रफ आइडिया लेने के लिए होती है, बस एक बार नंबरिंग का खेल हो गया फिर नंबरिंग हटा लेना। सर ये रहा प्लस, 3 डिग्री है कि नहीं है, हाँ सर 3 डिग्री है, स्टेबल है, 6 भी हो गया, 6 का रिंग भी बन गया, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, हीट है यानी एलिमिनेशन कराएं। आपको बता रखा है बेटा क्या कि प्लस के आजू बाजू से हाइड्रोजन जाएगा, तो प्लस का आजू बाजू का हाइड्रोजन ये रहा और ये रहा, तो कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन सर, जहां से स्टेबल एल्कीन बने, बस मुझे इतना पता है। तो बेटा अगर देखो मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूं तो मेरा क्या आंसर बनता है, देखो 6 का रिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये CH3 लगा हुआ है, एल्फा H गिन लेना। अगर आपका मन हो नहीं सर यहाँ से निकालो सर, ये सर यहाँ से निकालो, यहाँ से, तो बेटा अगर आपने यहाँ से निकाल दिया तो फिर अब आंसर देख लो अपना, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और एल्फा H काउंट कर लो, फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। एल्फा H काउंट करोगे फैसला 2 मिनट में हो जाएगा। देखो यहाँ कितने हैं, 3 3 6 2 8 2 10 है बेटा। इधर कितने हैं सर, 3 2 5 और 1 मात्र 6 है, कितने यहाँ पे मात्र 6, उसमें 10, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये कहीं चमक रहा है क्या ऐसा आंसर सर, साफ साफ दिख रहा है 3 नंबर। समझ में आ गई कहानी? हाँ सर क्वेश्चन कैसा था, बढ़िया था सर, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड पे कराया, फिर रीअरेंजमेंट में एक्सपेंशन कराया, पता लगा सब पढ़ गया सर, एक्सपेंशन छोड़ गया था सर, मैं सब पढ़ के गया था, बाकी तो भाई गए ना 4 नंबर तो गए ना यार अपने, सब पढ़ के जाओ, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ के जाएंगे। पर प्रीवियस ईयर में जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई साहब, जितना हो सके, ठीक है ना। चलिए वही सब कहानी लिख दी आपके लिए, ठीक है। कब आया पहले तो ये देख लो यार, IIT JEE 2 सितंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अच्छा मेरे से प्रोडक्ट पूछा गया है, रिएक्शन देख लो एक बार, ऐसा कुछ दे रखा है, बेंजीन पर OH लगा है सर, CH3 भी लगा है सर, NO2 भी लगा है, ठीक है। रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4,
अब सबसे पहले मन में क्या आया, जैसे ही मैंने पेपर में ये पढ़ा तुरंत मेरे मन में आया सर ये तो नाइट्रेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन आया सर? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बोले तो सर NO2 लगने वाला है। क्या लगने वाला है? NO2। कहां लगेगा सर? बेंजीन पे लगेगा। और क्या मालूम है सर? ये इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शन आ गई है। कौन सी वाली? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो भाई कौन सी आ गई? इलेक्ट्रोफिलिक वाली आ गई। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है इस रिएक्शन में? तो पहले तुम भाई तुमको मालूम होना चाहिए कौन होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा वो NO2 प्लस होता है, ठीक है। अब प्लस को क्या चाहिए? प्लस कहां जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जहां माइनस होगा, जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहीं तो प्लस वाला जाएगा। यानी इस बेंजीन में आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो। अब वो कैसे ढूंढेंगे? देखो यार सर यहाँ पर एक NO2 लगा हुआ है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आदमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। इस पर आ जाओ सर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसे? प्लस आई से है सर, प्लस आई है, हाइपर कंजुगेशन है सर। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, देखो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और कौन सा? प्लस M। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा? प्लस आई के प्लस M सर, प्लस M, ठीक है, नहीं OH हो गया। अब मैंने ये क्यों ढूंढा? मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों ढूंढा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा, सही है। इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो और देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या कर रहा था? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा था। मेरे को क्या चाहिए? मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है? OH बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है बेटा? प्लस M से बढ़ा रहा है। प्लस M कहाँ लगता है? ऑर्थो और पैरा पर। यानी जो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज रहने वाला है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां रहने वाली है वो हो गई या तो सर ऑर्थो, दूसरे ऑर्थो पर पहले से ही कोई और लगा है, या फिर सर पैरा। यानी NO2 जाएगा या तो सर OH का ऑर्थो या OH का पैरा। बोलो आई बात समझ में? या तो पैरा जाएगा। सर कहां पर भेजूं? तो बेटा देखो जहां पर आपको सबसे कम भीड़ भाड़ लगे, जहां पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस लगे वहां पे भेजो। तो कहां जाएगा? पैरा पर जाएगा, क्योंकि यहां पर आ गया तो दोनों तरफ से देखो धक्का मुक्की है, ठीक है ना। तो कहां जाएगा सर? पैरा पे जाएगा। पैरा पे जाएगा तो बोलो आंसर बोलो भाई जल्दी, 1 2 3 4। क्या दिख रहा है सर? पैरा वाला आंसर दिख रहा है 3। सही है, हो गया। बोलो क्या दिक्कत थी? कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो, ये वही सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वही सब जो मैंने अभी समझाया आपको। आगे देखते हैं। आइए ये आ गया अगला क्वेश्चन। ये कब का है? 3 सितंबर का है। आइए क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन मुझे दे रखा है, रिएजेंट है क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब ये पढ़ के मन में क्या आया? कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा? सर हाँ थोड़ा बहुत तो आया, मैंने इसको कहीं ऑक्सीडेशन में पढ़ा है सर। कहां पढ़ा है? ऑक्सीडेशन में। और किसके ऑक्सीडेशन में पढ़ा है सर? एल्कोहल के। सर इसके ऑक्सीडेशन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि सर अगर 1 डिग्री का होता है कौन? एल्कोहल, तो ये उसको कन्वर्ट करता है सर एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। स्पेलिंग सही कर लेते हैं अपन, एल्डिहाइड में। बोलो हाँ सर। और अगर सर 2 डिग्री का एल्कोहल होता है तो उसको तो करता है सर एक कीटोन में, ठीक है सर। और अगर सर 3 डिग्री का एल्कोहल हो तो उसको ये नहीं कर पाता, क्या? ऑक्सीडाइज। अगर आपको इतनी अब नॉलेज है तो क्वेश्चन 2 मिनट का है। देखो कैसे आंसर आएगा, पी कुछ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट पी गिव्स पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसको प्यार से बोलते अपन कैन टेस्ट। कौन सा? कैन टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला याद कर लेना, कई बार पेपर में वो भी आता है। चलिए अब सर मेरे को अगर नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी, अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए किसका टेस्ट होता है। ये एल्कोहल के लिए होता है। किसके लिए? ग्रुप टेस्ट है बेटा, मतलब बस एल्कोहल होना चाहिए तो टेस्ट हो जाएगा। कौन सा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का नहीं मालूम, बस एल्कोहल होना चाहिए, ये उसका टेस्ट है। कौन सा बेटा? कैन टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, देखते हैं। मतलब अब मेरे को इतने डाटा से एक चीज समझ में आ गई। क्या आ गई? कि सर देखो ऑक्सीडेशन के बाद अगर एल्कोहल किसी और में बदल गया, किसी और बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर बदल गया, समझ रहे हो, तो फिर तो वो टेस्ट देगा नहीं। तो कौन देगा? जो नहीं बदलेगा। कौन सा नहीं बदलेगा? सर 3 डिग्री वाला नहीं बदलेगा। आइए, ये तो सर फिनोल है ना, ये तो नहीं देगा। दूसरा जो फिनोल के लिए नहीं होता है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा OH है, उसके लिए नहीं है। सर ये कितने डिग्री है? सर ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कीटोन में। तो ये भी नहीं देगा, कैन नहीं देगा। कब? रिएक्शन के बाद। आगे आ जाओ। सर ये 3 डिग्री है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, एल्कोहल का एल्कोहल ही रहेगा और ये देगा, यानी बी देगा। अब बी देगा तो आंसर बी नहीं मारना है, ठीक है ना। देखो कैसे, मतलब बी का मतलब सेकंड ऑप्शन। कई बार फटाफट हो जाता है, अपने गलती नहीं करनी है।
आगे आ जाओ ए, ये तो 1 डिग्री है सर बेचारा, ये 1 डिग्री है तो क्या होगा एल्डिहाइड होगा, फिर से अल्कोहल नहीं रहेगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। बी कहाँ लिखा है थर्ड पे, तो आंसर क्या हो गया थर्ड, यानी बी कौन सा होगा, सॉरी डी को मार्क कर दिया लगता मैंने, बी कहाँ लिखा है फर्स्ट में लिखा है। बी और डी भी ध्यान देख लेना, वैसे उल्टा दिखता कई बार है ना। चलिए तो आंसर क्या है बी ओनली। बी ओनली कहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पे लिखा है। तो ऐसा नहीं करेंगे जैसे अभी हो गया कि भाई डी टिक मार दिया, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर अपन, आ जाओ वही सब जो मैंने आपको बोला उसका अपन ने प्रोडक्ट बना रखा है कि सर कन्वर्ट होगा किस में, कीटोन में, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में, 3 डिग्री का कुछ नहीं तो एल्कोहल का एल्कोहल बच जाएगा और टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे आंखों के आगे, 4 सितंबर का है। आइए देखो क्या बोलता है, व्हेन नियोपेंटाइल एल्कोहल, खेल तो यही खत्म हो गया आधो का। सर सब कुछ आता है सर, नियोपेंटाइल एल्कोहल नहीं आता, काश वो बना के दे देता तो मैं 4 नंबर लेके घर आता। कंसेप्ट पढ़ के गए, नाम से रह गए, तो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। आइसो, नियो, टर्शरी सब आपको अच्छे से आने चाहिए। शुरुआत करते हैं, हीट या एसिड के साथ इट स्लोली कन्वर्टेड इनटू 85-15 का मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स, मतलब एक मेजर है एक माइनर है बस, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो एल्कीन बताओ, रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली बोले तो ए 85 ए का है, 15 बी का है, यानी रिस्पेक्टिवली बोले तो आपको पहले 85 वाला लिखना है फिर 15 वाला लिखना है, यानी बेटा पहले मेजर लिखना है फिर माइनर लिखना है। आइए खेल शुरुआत करते हैं। सर नियोपेंटाइल एल्कोहल तो मुझे आता नहीं है सर, बनवा दो सर। देखो बेटा नियो कैसे बनाते हैं, ये हो गया आपका लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल बना दिया, ये आपका नियो हो गया तैयार। अब नियो तैयार हो गया, अब कार्बन गिन लो कितने हैं 5। सर 1 तो 2 तो 3 तो 4, एक कम है, ये हो गया 5वां। बोलो लगाना क्या है एल्कोहल, सर लो लगा दिया, ये आपका तैयार हो गया क्या नियोपेंटाइल एल्कोहल। अब हीट कर दो किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड बोले तो बेटा H+। अब इतनी वीडियो बना चुके हैं भाई सब, सीख गए हो गए आप देख देख के कि सर H+ सीधा, जहां पर लोन पेयर का डायरेक्ट हमला, H+ पे अटैक हो जाएगा कौन, लोन पेयर। प्लस है माइनस चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन, वो से क्या दिक्कत है। तो देखो भाई क्या बनेगा, ऐसा ऐसा, ये तो ड्रॉइंग है, सेम टू सेम छापना और कुछ नहीं करना। ओ एक H पहले से ही था, एक और H अब आ गया, सर OH2 हो गया। O ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस हो गया, वेरी गुड। अब इतनी वीडियो में मैंने ये भी सीख लिया, सर वाटर तो रुकेगा ही नहीं, वो तो भागेगा, कहेगा मैं तो लिविंग ग्रुप बन चुका हूँ, सॉरी मैं जा रहा हूँ, तो गया, लो भाई भाग गया, वाटर भाग गया बेचारा, वाटर भाग गया, इस कार्बन पे छोड़ गया प्लस, ऐसा 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 और ऐसा और ऐसा। अब सर कार्बोकटाइन बन गया ये तो। फिर मुझे पता है यार जब जब कार्बोकटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट देखनी है, कुछ हो जाए क्या, रीअरेंजमेंट का हल्का सा चांस दिख रहा है क्या, क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा स्टेबल कटाइन बन सकता है इस फोटो में? हाँ सर बन सकता है, अगर गलती से यहाँ आ जाए, ये बेचारा तो 1 डिग्री है, गलती से यहाँ आ जाएगा तो सर 1 डिग्री से तो अच्छा ही हो जाएगा। अब वो गलती कैसे होगी, हाइड्रोजन तो नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा। गलती कैसे होगी, मिथाइल शिफ्ट से। तो जैसे ही मैंने मिथाइल शिफ्ट किया तो वो मिथाइल तो इधर पहुंच गया, इस वाले कार्बन पे लगा दिया मैंने, प्लस कहाँ गया, इस वाले पे। क्या कर लो, आपका दुख मैंने ले लिया क्योंकि मैं ज्यादा स्टेबल हूं, प्लस मैंने ले लिया 3 डिग्री, ठीक है सर। अब आगे बताओ, अब बेटा एल्कीन में कन्वर्ट करना है इसको। अब देखते हैं आइए कैसे कन्वर्ट होगा। चलिए एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं सारे, CH3, इधर भी CH3, ये CH2, इधर भी H है और इधर भी H है, ठीक है ना। अब एल्कीन कैसे बनता है आपको पता है यार सर, प्लस के बाजू वाले से, आजू और बाजू से क्या लेना है, हाइड्रोजन। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन खींच लूँ, यहाँ से खींच लूँ तो देखो क्या बनेगा फोटो, सर CH, यहाँ से हाइड्रोजन H+ खींच लूंगा तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, और वो माइनस और प्लस क्या बना लेंगे सर, बॉन्ड बना लेंगे ऐसा। ये CH3, सर CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, सही है। तो सर एक तो हो गया ये, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी सर, दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर मैं H खींच लूँ ये वाला, अगर मैं H खींच लूँ ये वाला तो देखता हूँ क्या बनता है। तो बनेगा सर देखो CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब सर आंसर बताओ मेजर और माइनर कौन सा होगा, 85-15 में मेरे को लगाना है। 2 एल्कीन सर मैं बना चुका हूं, तो बेटा कैसे पता लगाते हैं, अल्फा H गिन के। इस बेचारे के पास कितने अल्फा H हैं, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन ये रहा, कितने H है 3 और इधर 2 5, तो इस भाई साहब के पास है 5। आइए इस पे देख लेते हैं, 3 3 6 और 3 9, इसके हैं 9, ये जीत गया भाई। तो ये ज्यादा सटेबल हुआ, यानी ये मेरा हुआ A, ये क्या हुआ A और ये क्या हुआ B। आंसर लगा लो।
अब यहाँ पे भाई सर्च ऑपरेशन शुरू कर दो कि ये वाला एक कहाँ दिख रहा है। देखो भाई ये रहा CH3 CH3 डबल बॉन्ड C H और CH3 हो गया A, ये है A, ठीक है, और ये वाला भी A है। ये तो काट दो सेकंड, ये तो नहीं है सर, ठीक है। और बोलो मैच द फॉलोइंग खेलना आप तो। ये भी हो सकता है सर C, D नहीं हो सकता, ये भी काट दो। अब B पे आ जाओ। B कैसा दिखना चाहिए? ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, देख लो भाई CH2 डबल बॉन्ड C, फिर उस पे CH3 यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इस पे आ जाओ, थर्ड देख लो एक बार, CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे से जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर CH3 हाँ है, फिर CH2 CH3 हाँ सर है। तो आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड। बस एक बार ये आ जाए फिर तो मैच द फॉलोइंग खेलना है। बस ध्यान रखना पहले A ढूंढना है फिर B ढूंढना है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड, ठीक है ना। वही सब आपको बना के दे दिया है मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आ जाओ भाई अगले पे आ जाओ। 4 तारीख का है, 4 तारीख का देखते हैं क्या है। द मेजर प्रोडक्ट आर, ठीक है। अब ये देखो यार कितने सारे रिएजेंट दुनिया भर के, 1 2 3 4 5 रिएजेंट है टोटल। आंसर पूरा आर तक जा रहा है कि भाई मेरे को आर का आंसर बता दो। अब यार सर ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, खेल खत्म, 0 नंबर। सर पहला नहीं आता बाकी सारे आते हैं, तो भी खेल खत्म। तो सारे रिएजेंट आने चाहिए यार। एक भी जगह पेन रुका, दिमाग भूल गया, रिएजेंट नहीं पढ़ा था, मैं छोड़ के गया था, वही आ गया, तो खेल खत्म, 4 नंबर गए। तो ऐसे काम नहीं करें भाई, कोशिश करें जितना हो सके सबका सब पढ़ के जाएं। चलिए भाई इसको फिर अपन बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए क्या था ये, आपके आगे क्वेश्चन लिख दिया मैंने। हमारे पास था सर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये था। फिर दे रखा था मेरे को सर LiNH2। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए Li क्या रखेगा? प्लस मेटल है, NH2 क्या रखेगा? माइनस। अब N पर माइनस क्या है? एक बहुत अच्छा बेस। बेस को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, कहेगा यार ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ, ले जाएगा H। आया बात समझ में? हाँ सर सही बोला आपने। तो क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस। हाँ सर H प्लस ले गया, माइनस बचा, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ सर। आगे इसने कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, ये क्या है सर? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? कुछ आइडिया लग रहा है हल्का फुल्का भी? हाँ सर थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल तैयार करवाया उसने मेरे से। न्यूक्लियोफाइल क्यों तैयार करवाया? क्योंकि ताकि हमला हो वो Br बाहर जाए, SN2, वो करवाया इसने, न्यूक्लियोफाइल तैयार करवाया। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? इस Br की जगह बेटा ये लग जाएगा, यानी CH3CH, फिर क्या है हमारे पास CH, और उस पे लगे हमारे 2 CH3। ये हुआ है खेल। आगे Br की जगह लग गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा सर इतना बड़ा खेल किया उसने, ठीक है। आगे देख लो, फिर HgSO4 H2SO4। अब ये क्या करता है सर? HgSO4 H2SO4, खेल खत्म हो जाएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। क्या करता है ये? क्या करता है बोलो? एडिशन ऑफ वाटर करता है। क्या करता है ये? H2O का एडिशन करता है। और कैसे करता है बेटा? मार्कोनिकोफ रूल से। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि सर जो माइनस वाला पार्ट होगा वो वहां जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कहाँ कम है? इधर। तो माइनस वाला पार्ट कहाँ जाएगा? इधर। और वो माइनस वाला पार्ट कौन है सर? OH है। आई बात समझ में? हाँ सर इतना तो आ गया मेरे को। तो देखो बाकी सारा फोटो यही चलता रहेगा सेम, CH3 CH, फिर उसके बाद वही सेम चलता रहेगा, ठीक है। उसको अपन छोड़ देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें, ठीक है ना। तो C देखो कैसे जाएगा? एक बॉन्ड तोड़ो तो क्या बचेगा बेटा? डबल बॉन्ड CH। माइनस वाला कौन था? OH। कहाँ जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है सर, चला गया। और H प्लस कहाँ जाएगा? फिर इस पर, ठीक है ना, इस वाले कार्बन पे H प्लस चला जाएगा, ठीक है सर, वो बन गया। अब मैंने नर्सरी में एक चीज पढ़ी थी सर कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ना OH स्टेबल नहीं होता। तो क्या होता है? जैसे ही बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH आ जाएगा तो चला जाता है किस में? टोटोमेरिज्म, टोटो हो जाता है उसका। टोटो कैसे करते हैं सर? भाई साहब टोटो ऐसे करते हैं, ये वाला H भेजेंगे इस कार्बन के पास और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे O के पास। देखो कैसा, CH3 CH, बाकी ये सब चलता रहेगा। सेम है, क्यों बनाऊं मैं उसको बार बार? C, ये डबल बॉन्ड उठ के आ जाएगा O के पास, आ गया सर, और उसका H चला जाएगा इसके पास, CH3 हो गया सर, ठीक है। यहां तक तो मैंने कैसे तैसे बना लिया है। फिर आगे NaBH4 दे रखा है। अब फिर से खेल खत्म हो सकता है आपका, अगर आपको नहीं मालूम NaBH4 क्या करता है। क्या करता है बोलो? रिडक्शन करता है। किसका सर? C डबल बॉन्ड O का। किसमें करेगा? किसमें? एल्कोहल में, यानी CHOH CH3। अब मुझे कैसे पता मेरा यहाँ तक आंसर सही है? पता लग गया मेरे को आगे देख के।
H2SO4 हीट यानी एलिमिनेशन करवा रहा है किसका, OH का, वाटर, यानी मैंने सही बनाया है। चलिए आगे आ जाओ। H प्लस हीट क्या होगा, इतनी बार सीख लिया अब तो सर। H प्लस को सीधा चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो बोलता है मेरे पास है। बोलो हाँ सर ठीक है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो ये बनेगा बेटा CH3 CH, बाकी सब चलता रहेगा। तो फिर से CHOH2 प्लस, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस लेगा भाई, उसका हक है। यहाँ पे आ गया CH3। फिर हमको फिर से पता है सर वाटर रुकेगा ही नहीं, बना है तो भागेगा, वो कहेगा आई एम गोइंग, अपना अपना देख लो मैं जा रहा हूँ। तो बेटा जैसे ही वाटर चला गया अब हमको पूरा बनाना पड़ सकता है, चाहे CH3 CH CH CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया बोलो बेटा CH प्लस और CH3, ये आ गया। फिर से वही कहानी है, वही रिपीट हो रहा है। सर कटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट के चांस है, क्या आपको लग रहा है कि कैसे तैसे करके यहाँ पे ये और स्टेबल हो सकता है क्या, बताओ। हाँ सर ये बेचारा 2 डिग्री है, गलती से यहाँ पहुंच जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा सर, 3 डिग्री। कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे। अब वो गलती कैसे होगी सर, वो गलती होगी हाइड्रोजन है इस बार, हाइड्राइड शिफ्ट, कि सर ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंचा दो, क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बनेगा देखो CH3 C पर क्या आ गया पॉजिटिव, और क्या है मेरे पास CH3 H पहुंच गया है वहां पर। ड्राइंग क्या है यार, देखो ड्राइंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री का इसमें, केमिस्ट्री तो बस इतनी थी H इधर भेजना बस, और यहाँ प्लस लगाना, बाकी तो फोटो बनानी है, ड्राइंग है ये तो, कि कैसे तुम ड्राइंग अच्छी कर सकते हो। CH3 C, इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3 हो गया खत्म। आगे बोलो आगे क्या होगा, अब H प्लस जाएगा, कहाँ से जाएगा सर, जहाँ पे प्लस होता है उसके आजू बाजू से जाता है। अब आजू बाजू से तो ठीक है सर, अब आजू से जाएं कि बाजू से जाएं, अब इस पे भी तो ध्यान देना है। तो कहाँ से जाएंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड स्टेबल बने, ठीक है। कहाँ से H प्लस निकालेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड क्या बनता है स्टेबल, यानी जिस पर ज्यादा अल्फा H होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं यार, अगर आपको डर लग रहा है ऐसे दिख जाता है तो अच्छी बात है, आंखों से ही दिख जा रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो कितने ऑप्शन है उससे बना के देख लिया करो कि सर मैं H यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, आजू से, सर बाजू से भी निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे नीचे से भी निकाल सकता हूँ। तो कहाँ से निकालेंगे खुद बताओ यार, जहाँ से सबसे ज्यादा स्टेबल यानी सबसे ज्यादा अल्फा H जिस पर होंगे। तो देखो यार अगर मैं इस वाले से निकालता हूँ, कौन से वाले से, नीचे वाले से, तो देखो आंसर आएगा CH3 C, यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड, हाँ सर डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ये कब आया, जब मैंने बेटा H प्लस निकाल दिया है। तो कितने अल्फा H आएंगे, 3 3 6 3 9 और 2 11। अब मुझे नहीं लगता और कहीं डबल बॉन्ड लगाने पर 11 बन पाएंगे, भाई 11 बहुत होते हैं, करके देख लेना नहीं बन सकते। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, बोलो ये हो गया R। तो इतनी सारी मेहनत के बाद आंसर फाइनली आ गया, एक भी स्टेप नहीं आता खेल खत्म हो जाएगा यार, ध्यान रखेंगे ठीक है ना। चलिए तो ये ऑप्शन देख लेना भाई कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी खुशी में। कब का क्वेश्चन है भाई, 4 सितंबर का है क्वेश्चन, देख लो भाई। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन दे दी, कौन सी दी है सर, ये क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ईथर दे रखा है सर, ये रहा ईथर, ठीक है। ईथर पर HI मैंने पढ़ा हुआ है सर, ईथर पर HI मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा भरोसा है। क्या पढ़ा है सर, HI में क्या होता है मुझे बताओ यार। सर HI में वही होता है H प्लस और I माइनस, जैसे ही H प्लस दिखेगा अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, कहाँ है सर, यहाँ है, हमला बुलवा दो तुरंत, लो भाई हमला, ठीक है। लोन पेयर ने हमला बोल दिया है, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से बना रहा हूँ CH3 CH2 CH3, फिर आगे क्या देखो, फिर CH2, उसके बाद देखो O ने दिया है क्या लोन पेयर, तो H लगेगा और क्या रखेगा बेचारा प्लस, क्योंकि दिया है तो प्लस आएगा भाई, फिर CH2 और फिर CH3। अब हमला करने कौन आएगा, I माइनस, क्यों, अब O पे प्लस आ गया है, कह रहा मैं भाग रहा हूं, या तो मैं इधर से बॉन्ड तोड़ के भाग जाऊंगा इसको छोड़ जाऊंगा, या इधर से बॉन्ड तोड़ के भाग जाऊंगा इसको छोड़ जाऊंगा। एक को तो छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पे प्लस आ गया, मैं भागने वाला हूं, मेरे पे प्लस इतनी देर नहीं टिकेगा, ठीक है। अच्छा अब सर फिर I माइनस कहाँ हमला करेगा, तो बेटा हमने ईथर में पढ़ा हुआ है, या तो SN1 होता है या SN2, कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखो अगर ये भाग जाए, ये वाला हिस्सा पूरा भाग जाए, तो मेरे पास कटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये ऐसे निकल जाए आपका O उधर, यहाँ से टूट के इधर से टूट के निकल जाए, तो कटायन बनेगा यहाँ पे बेटा। हाँ सर क्या ये स्टेबल कटायन होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो कटायन आएगा बेटा वो कौन सा डिग्री होगा, वो सर होगा 1 डिग्री, ठीक है ना। पूरा ही मिट गया भाई साहब, दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो कटायन होगा वो 1 डिग्री होगा, ठीक है सर समझ में आ गया। अगर सर इधर से भाग जाए तो
तो फिर यहाँ पे छोड़ के जाएगा कटायन, वो भी क्या होगा 1 डिग्री सर, बात नहीं बनी। तो यानी रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। अब SN2 कैसे होती है, सारा का सारा SN2 का खेल है भीड़ भाड़, बोले तो स्टेरिक हिंड्रेंस, किसका खेल है, सारा का सारा सर स्टेरिक हिंड्रेंस का खेल है। तो I माइनस वहां जाएगा जहां पर भीड़ भाड़ सबसे कम है। बताओ सबसे कम कहां पर है, इधर भीड़ है कि इधर, सर देखो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, तो I माइनस जाएगा हमला करने इधर, और जैसे ही इस पर हमला करेगा ये भाग जाएगा कहाँ से, ये वाला बॉन्ड तोड़ के मैं जा रहा हूँ। आई बात समझ में, हाँ सर आया, थोड़ा बहुत आया। देखो क्या बना सर, फिर बना CH3 CH2 CH, CH3 CH2 वो भाग गया, OH प्लस CH3 CH2I। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे SN1 और SN2 देखते हैं। ठीक है सर, ये तो मैं कहाँ तक पहुँच पाया, ये तो सर अभी तक A पे ही आया हूँ मैं। आगे बोलता है यार जो आपका एल्कोहल आएगा उसमें H2SO4 हीट डाल दो। तो मैं समझ गया, ये तो मैं पिछले क्वेश्चन से यही तो करता आ रहा हूँ। क्या करता आ रहा हूँ कि सर H+ होगा, ठीक है, उसने बोला है एल्कोहल में डालो। सर जैसे ही H+ आया, हमला कौन बोलेगा, लोन पेयर तैयार बैठा रहता है, तैयार कि लो भाई अटैक, ठीक है कर दे भाई। CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH2 प्लस बन गया। हाँ सर, फिर से धोखा कि सर वाटर बना है भागेगा, वो नहीं रुकेगा, पहले तो बनवाता है फिर भाग जाता है। तो ये देखो वाटर बना और निकल गया, तो बेचारा यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, बेचारे के पास प्लस छोड़ के जाएगा। तो देखो बेचारे पे प्लस आ जाएगा, CH3 CH2 CH CH3, उसके बाद बेटा CH2 और प्लस। फिर से क्या ये प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है कि इस पूरे फोटो में, नहीं सर, गलती से यहाँ पर आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों, स्टेबल बन जाएगा 1 डिग्री से सीधा 3 डिग्री। अब वो गलती कैसे होगी यार, यही हाइड्राइड शिफ्ट, सर हाइड्रोजन भेज दो। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन भेजा CH3 CH2 C प्लस, देखो प्लस CH3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा अब CH3। अब तो मेरे को समझ में आ गया सर, अब क्या करना है, अब H+ निकलवाना है मेरे को, तभी तो एल्कीन बनेगा। और H+ कहाँ से निकलवाएंगे सर, आजू से या बाजू से। अब देख लो, या तो आजू से निकलवा लो या बाजू से निकलवा लो। नीचे से निकलवाओगे एक ही बात बनेगी, दोनों CH3 लगे हैं, तो जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल बने वहाँ से निकलवा लो। तो भाई देखो CH3, तो मुझे लगता है बाजू से निकलवाना सही रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3, कितने अल्फा H आ गए, 9। यहाँ से निकालोगे तो नहीं आएंगे। तो ये हो गया बेटा क्या आपका आंसर। दिख रहा है क्या कहीं ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, बताओ यार। CH3 CH, हाँ सर दिख गया, देखो थर्ड जल्दी दिख गया इस बार। CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। तो क्वेश्चन इतना बोलेंगे क्या, टफ तो बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़िया चीज थी कि SN1 के SN2 होगा। उसके बाद तो सिंपल डिहाइड्रेशन था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ये रहा, अच्छा वही अगर आपको देखना हो दोबारा अच्छे से तो वो बना रखा है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, कब का है, 5 सितंबर का है। क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। फिर से H2SO4, फिर से मेरे को समझ में आ गया सर H2SO4 बोले तो H+। अब इतनी देर से यही अपन गीत गा रहे हैं, तो भाई अब तक तो याद भी हो गया होगा कि सर कौन हमला बोल देगा, लोन पे, जैसे तुरंत हमला। और सर जैसे ही इसने तुरंत हमला बोला तो बनेगा क्या सर, ये बताओ मेरे को। डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH2 CH3, सर यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। अब वहां पर क्या हो जाएगा बोलो, जैसे ही O ने क्या किया H+ पर हमला, तो बेटा क्या बन जाएगा OH2+। हाँ सर OH2+। फिर मुझे पता है, क्या पता है सर, ये तो धोखेबाज है, ये तो भागेगा भागेगा भागेगा, तो क्या छोड़ के जाएगा सर, फिर से ये तो कटायन छोड़ के चला जाएगा, कटायन CH2 CH3। इधर भी क्या है CH2 CH3+। क्या रीअरेंजमेंट की जरूरत है, क्या नहीं है, 3 डिग्री पहले से ही 3 डिग्री, और क्या करोगे यार। हाँ सर सही बोला आपने सर। अब क्या करें सर, आगे आगे बताओ। फिर से सर H+ निकाल देंगे, कहाँ से निकाल देंगे, आजू या बाजू से। तो फिर से इसका आजू बाजू देख लो भाई, ये रहा एक, ये रहा, और कहाँ से निकल सकते हैं सर, यहाँ से निकाल सकते हैं। और बोलो प्लस इस वाले कार्बन पे, भाई साहब ध्यान रखना, तो अगले वाले से ही निकलेगा। अगला ये था, या तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, या सर एक हाइड्रोजन इधर है ये भी निकाल लो। अब सर निकालू कौन सा, अल्फा जिसके ज्यादा होंगे, अभी तक यही क्वेश्चन आया था, पर इस बार हल्का सा देखो ट्विस्ट है क्या।
अगर मैं ये वाला H निकाल लेता हूं तो भाई देखो क्या फोटो बनने वाला है, CH2CH3, यहाँ भी क्या लगा है CH2CH3। अगर मैं ये वाला H प्लस निकाल लूंगा इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस का बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। और ये लगा हुआ डबल बॉन्ड O। तो अगर आपको बहुत अच्छे से अगर नहीं चमका हो अभी तक तो अब चमक जाएगा कि सर ये तो रेजोनेंस में है ना। जो आपका डबल बॉन्ड है वो क्या है, रेजोनेटिंग सिस्टम में आ चुका है। बोलो रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, हाँ सर। तो अल्फा H गिनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्टेबल होगा। कौन सा वाला, जिसमें रेजोनेंस आ जाए। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है जिसमें डबल बॉन्ड O और बनने वाला डबल बॉन्ड क्या हो बेटा, रेजोनेंस में हो, हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पर CH2CH3 लगा ही नहीं है, अपन तब से लगाए जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर CH2CH3 लगा ही नहीं है जो हम तब से लगा रहे हैं, तो इसको अपन काट देंगे, ठीक है ना यार। CH2CH3 नहीं लगा है, एक ही जगह लगा था, ऊपर लगा था, अपन एक्स्ट्रा लगा रहे थे, पर कंसेप्ट तो सेम है। क्या करना अपने को, ड्राइंग है सारी, अगर लगा भी होता तो भी क्या होता, ये तो सारी ड्राइंग चल रही थी तब से। कौन सा, जो मैंने एक्स्ट्रा CH2CH3 लगाया। रिएक्शन तो एक ही जगह होता है यार, रिएक्शन एक ही जगह होता है, खेल भी एक दो जगह ही होता है। तो बाकी तो फालतू की जो चीजें बनी होती हैं, बहुत कम चीजों का यूज होता है, बाकी तो सेम टू सेम ड्राइंग चलती रहती है, ठीक है ना। तो मेरा आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन वाला, यानी आंसर जाएगा मेरा सेकंड। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। चलिए देख लो, वही सब आपको जो बताया है यहाँ पे लिख दिया है वही। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कब का है, 5 सितंबर का है। क्वेश्चन क्या है, सर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यानी मुझे बॉइलिंग पॉइंट बताना है सर। ये कैसा क्वेश्चन आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब सर बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताऊं, ये बताओ मेरे को। अब बॉइलिंग पॉइंट आपने देखो, एक तो पढ़ा होगा डाइपोल मूवमेंट पे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो। हाँ सर पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि यार जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है उतना पोलैरिटी आ जाती है, बोलो हाँ सर। उतना आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, हाँ सर ये भी पढ़ा है। सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। एक मैंने ये पढ़ा है, और कुछ पढ़ा है, हाँ सर एक और चीज पढ़ी है सर बॉइलिंग पॉइंट में। क्या पढ़ी है कि सर अगर इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। हाँ सर ये भी तो मैंने पढ़ा हुआ है। अब बताओ अब कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगता है लगेगा, देखते हैं। जितना मैंने पढ़ा मैंने बता दिया, कौन सा कंसेप्ट लग सकता है ये सर देखते हैं। OH और CH3, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो इंट्रामोलिकुलर में ये तो भी चले जाएगा, पर ये तो भाई साहब जाने से रहा CH3। सर इसमें देखो हाँ ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, वेरी गुड, दो ठीक है। तो सेकंड जीत रहा है किससे, फर्स्ट से। इसमें बताओ, हाँ सर इसमें भी 2 लोग हैं, हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। फिर से फर्स्ट हार रहा है, अभी तक फर्स्ट ही हार रहा है। सर OH तो है पर यहाँ पे OCH3 है, पर O से जुड़ा हुआ H नहीं है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में 2-2 ग्रुप थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, पर किस में, फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ में एक एक ग्रुप है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यानी बेटा फर्स्ट और फोर्थ आएगा सबसे पीछे और सबसे आगे आएंगे कौन, सेकंड एंड थर्ड। अब मुझे इनका ऑर्डर बता दो सर। तो पहले मैं फर्स्ट और फोर्थ का एक बार निपटा लेता हूँ। फर्स्ट और फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है बताओ। यहाँ पे ये OCH3 दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पर यहाँ पे जो नहीं लगा हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से देखो डाइपोल आएगा, हाँ सर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगी, हाँ सर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। इसमें बेचारे में नहीं आ पाएगी, है ना, उसके मुकाबले इतनी नहीं आ पाएगी, बोलो हाँ सर। तो फोर्थ जीतेगा किससे, फर्स्ट से। तो सर ये हो गया मेरा फैसला, इतना बॉइलिंग पॉइंट का। अब कौन बचा है सर, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड बच्चे हैं यार, तो मुझे बताओ वहां पे सर सब कुछ सेम चल रहा है, 2-2 ग्रुप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो OH और OS तो ठीक है सेम ही है। क्या NO2 और NH2 सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे क्या, सेम बोले तो क्या इनकी जो स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो ताकत होगी क्या वो सेम होगी क्या सर। तो भाई साहब वो सेम नहीं होगी। किसकी ज्यादा होगी सर, NO2 की ज्यादा होगी। O यहाँ पे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ सर। तो यानी मेरा आंसर मुझे लगता है सर सेकंड आगे आएगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो आपका आंसर होने वाला है बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्या कहीं पर दिख रहा है क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सर पहला ही दिख रहा है। तो आंसर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़े 2 कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल था, पर क्वेश्चन अच्छा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है ना। ऐसे ही करना आपको, अगर आता है सारे कंसेप्ट जो आपको पता है माइंड में दौड़ा लो। जितने कंसेप्ट पता है बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते तुरंत माइंड में आ जाए, साथ साथ अपन क्वेश्चन भी पढ़ते रहे और उस माइंड से फिर कनेक्ट हो जाए कि हाँ ये कंसेप्ट मन में आ रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे मैच होगा वगैरह वगैरह। कंसेप्ट लगाएंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
तो वैसा भी ये ध्यान रखना, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी वहाँ पे दिमाग चल पाएगा। थ्योरी ही नहीं पढ़ के जाओगे तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे यार। थ्योरी मस्ट है, ये बात ध्यान रखो बस। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मस्ट है, पर थ्योरी आएगी तब तो क्वेश्चन लगेंगे। थ्योरी जरूर पढ़नी है। वही सब जो मैंने आपको बोला यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन नजर मार लेते हैं। कब का है? 6 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है सर? ये पहला क्या है? ये आपको भाई साहब दे रखा है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्या दे रखा है? ये होता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये क्या है सर? बेस का काम करेगा। हाँ सर बिल्कुल करेगा। हाँ सर वेरी गुड। बेस को क्या चाहिए सर? एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, वो भी अच्छा है सर। अब ये मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है, मेरे को लगता नहीं मैंने कभी कहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब आपको लगता है क्या कर सकता है बेटा? अब ये काम करेगा किसका? लीविंग ग्रुप का। किसका काम करेगा? लीविंग ग्रुप का। ये अच्छा लीविंग ग्रुप है क्या? हाँ सर देखो ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है SO2CH3। जब ये लीव कर जाएगा ना तो O पर क्या आ जाएगा? माइनस। हाँ सर ये बात भी सही है, लीव करने के बाद O पर आएगा माइनस, जो कि स्टेबल है। देखो कितना रेजोनेंस है उसमें, इधर भी है रेजोनेंस, नीचे भी है, स्टेबल है। हाँ सर तो लीविंग ग्रुप है। अब सर फिर हाइड्रोजन कौन सा खींचा जाए सर? हाइड्रोजन तो मैं 2 खींच सकता हूँ। देखो लीविंग ग्रुप अगर इस कार्बन पे है तो हाइड्रोजन में अगले वाले का भी खींच सकता हूँ, मतलब आजू का भी खींच सकता हूँ और बाजू का भी खींच सकता हूँ। तो किसका खींचूं? आजू का के बाजू का। तो आप सर तब से बोल रहे हैं कि जहां पर स्टेबल एल्कीन बने वहां से खींच लो, पर बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है? टर्शरी ब्यूटोक्साइड बोले तो बल्की बेस है। कहाँ है? बल्की बेस। ये बोलेगा यार देखो स्टेबिलिटी रखो अपने पास, मैं तो वहां से हाइड्रोजन खींचूंगा जहां पर कम भीड़ होगी, लेस, जहां पर क्या होगी बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। कहेगा मेरे को स्टेबिलिटी से लेना देना नहीं है, मेरे को तो हाइड्रोजन खींचना है। कहाँ पे? जहाँ पे कम भीड़ है, क्योंकि मैं खुद इतना भारी हूँ। अरे बात तो अगर मैं यहाँ पे चला गया भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो धक्का मुक्की होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन वगैरह सब होगा। तो बेटा कौन सा H खींचेगा इस बार? ये आजू वाला। हाँ सर सही बोला। अभी देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH, यहाँ से गया ये लिविंग ग्रुप। जैसे ही ये गया तो यहाँ पर क्या आ गया था? बोला बेटा बोलो प्लस आ गया था। और जैसे ही इसका H प्लस खींचा यहाँ पर माइनस आ गया था। तो इसका क्या बन जाएगा? बोलो भाई, यहाँ बन जाएगा सर डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो हो गया मेरा। ठीक है सर, अब आगे बताओ सर, आगे बताओ। अब आगे पढ़ो क्या दे रखा है? O3H2O2, यानी क्या करवा रहा है ये? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करा रहा है। ओजोनोलिसिस 2 होती है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। तो मैंने देखा आहा ये लिखा है, जिंक नहीं लिखा है। तो ये कौन सी हो गई? बोलो बेटा ऑक्सीडेटिव। कौन सी हो गई? ऑक्सीडेटिव। तो ओजोनोलिसिस तो कुछ नहीं है, ड्राइंग बनानी है आपको। ड्राइंग कैसे बनाते हैं? डबल बॉन्ड हटा के सेम टू सेम फोटो बना दो। डबल बॉन्ड रबड़ से मिटा दो। मिटा दिया सर, CH3 CH CH3 CH, बस खत्म हो गया। दी एंड रबड़ से मिटा दिया सर। यहाँ पे क्या था सर? HCH, यही था। डबल बॉन्ड जो था मैंने मिटा दिया सर। अब क्या करें? जहां जहां से डबल बॉन्ड हटाया है वहां पर डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, खत्म। अगर ये होती रिडक्टिव तो यहीं पर आंसर आ जाता, पर यह है ऑक्सीडेटिव। तो बस एक स्टेप और आगे करना है, जहां पर एल्डिहाइड बना है उसका एसिड कर देना है बेटा, ऐसा एसिड OH। ठीक है, COOH होगा ना यार। इसी तरह से बेटा यहाँ भी कर देंगे क्या? इसका एसिड HCOOH। तो ये होंगे आपके आंसर। देख लो, मिला लो। कहीं पर ये ऐसा फोटो दे रखा है क्या? बोलो आंसर है क्या? CH3 CH CH3 COH। हाँ सर दिख गया, CH3 CH CH3 COH और HCOOH भी है। तो आंसर क्या हो गया? 3rd। आया समझ में? सिंपल सा था यार। बस हाँ इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी कि पहले स्टेप में कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड करेगा क्या, तो मेरे को फटाफट समझ में आएगा। हाँ सर एलिमिनेशन दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। फिर आगे ओजोनोलिसिस। अगर बाय चांस मान लो मेरे को एलिमिनेशन नहीं दिख रहा है, ओजोनोलिसिस तो दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। जब तक डबल बॉन्ड नहीं आएगा ओजोनोलिसिस कैसे करोगे? हाँ सर सही बोला आपने। तो डबल बॉन्ड आएगा, सिंपल, खत्म हो गया। तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा? जब ये भागेगा। और हाइड्रोजन कौन भगाएगा? टर्शरी ब्यूटोक्साइड, जो कि मैंने पढ़ा है। कहां से लेगा? जहां पर कम भीड़ होती है। तो क्वेश्चन हो जाना था आपसे अगला रिएजेंट देख के। कई बार ऐसा करना पड़ता है रोसी में, अगला रिएजेंट देख के पहले वाले का आइडिया लगाना पड़ता है अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये सब आपके आगे लिख दिया, वही सब है ना, वही सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। आइए अगला क्वेश्चन आ गया आंखों के आगे। देखें भाई क्वेश्चन क्या है, कब का है पहले तो देख लो, 6 का ही है। द सोल्यूशन ऑफ फिनोल। ठीक है, ये कहता है सोल्यूशन ऑफ फिनोल। लो भाई फिनोल है हमारे पास इन क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म मुझे पता है CHCl3 होता है। व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। ओके NaOH, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कौन सी रिएक्शन है। रिमर टिम्मन
कौन सी रिएक्शन है भाई, रिमर डिमन। कितने Cl लगे, 3। तो ये क्या करता है, CHO लगवाता है बेटा, कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। लो सर ये हो गया। P, कंपाउंड P बना, मेजर प्रोडक्ट बना, मेजर, ठीक है। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन P इज। अब मान लो सर मुझे मेजर नहीं पता, सर मेरे को इतना ही पता था, ये ऐसे हो जाता रिमर टिमन, मुझे मेजर नहीं आता, कोई बात नहीं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन तो सेम ही आएगा क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। हाँ सर ये बात तो आपने सही बोली, तो इसका क्या करो, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लो। देखो कैसे, ये देखो ये आपके आंखों के आगे दे दिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लो, C7H6O2। फिर मोलिकुलर वेट निकाल लो। हाँ सर निकाल लिया, कितना आ गया, 122 आ गया। कार्बन का पूछा था, तो कार्बन कितने हमारे पास, 7। 12 सत्ते कितना होता है बोलो, एक कार्बन का 12 होता है, तो 84/122 × 100। सोल्व कर लो, ये आएगा आंसर। पर उसने क्या बोला है, नियरेस्ट इंटीजर, उसने बोला बेटा नियरेस्ट इंटीजर चाहिए मेरे को, क्या बोला है, नियरेस्ट इंटीजर। तो आंसर क्या दे देंगे अपन, ये दे देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, हाँ सर आ गया। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। तो बेटा इसी के साथ चैप्टर खत्म, अपने सारे JEE मेन 2020 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब जब आपका पेपर होगा तो अच्छे से करके आना। इतने क्वेश्चन के बाद भी अगर आपने गलत किया तो भाई साहब मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन अब लगा के आना, अगर इस चैप्टर का आता है तो पक्का टिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो शेयर करते रहें दोस्तों में, सबको ज्ञान दे, सबके नंबर आए। ठीक है ना, सब पढ़ाई में आगे जाएं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।